इनविंसिबल डिवाइन डेस्टिनी सिलेक्शन सिस्टम। अध्याय 401। शाही राजवंश की सबसे कुलीन सेना ग्रेट वू दिव्य सेना सीधे यांगक्वान रॉयल पैलेस में घुस गई। यांगक्वान रॉयल पैलेस की ताकतें भी उन्हें रोकने के लिए आईं, लेकिन दिव्य सेना एक साधारण सेना कैसे हो सकती थी। चू युआन ने अपने विशेष संविधान के साथ बड़ी कीमत पर इस विशेष बल का निर्माण किया। कुछ ही समय में यांगक्वान इंपीरियल राजवंश के मजबूत लड़ाके मारे गए। उनके खून ने रॉयल पैलेस को लाल कर दिया। इंपीरियल सिटी के अंदर ग्रेट वू आर्मी भी खूनी संघर्ष में लगी हुई थी, जो पैलेस की ओर बढ़ रही थी। यांगक्वान सम्राट के हाथ कांपने लगे। उनके शाही राजवंश की नींव ग्रेट वू सेना ने जल्दी ही काट दी, क्योंकि कई सच्चे देवताओं को मार दिया गया। महाराज, हमें जाने की जरूरत है। जब तक हम जीवित हैं, हमारे राज्य के लिए आशा है। एक मंत्री यांगक्वान सम्राट को शाही शहर छोड़ने के लिए मना रहा था, चिल्लाते हुए, महाराज यहाँ मत रहो। लड़ाई हमारे ऊपर छोड़ दो। जब तक महामहिम जीवित हैं, शाही राजवंश फिर से उठ सकता है। भले ही महान वो राजवंश की सेना का केवल एक हिस्सा आया हो, यह ऐसा कुछ नहीं है जिसका यांगक्वान शाही राजवंश विरोध कर सके। एक राष्ट्रीय पतन आसन है। मैं नहीं जाऊंगा, यांगक्वान सम्राट बोला। एक बर्बाद देश का शासक बनने के लिए तैयार नहीं, यांगक्वान सम्राट ने उग्रता से पूछा। आकाश इंद्रधनुष संप्रदाय के लोग कहाँ हैं? क्या आपने वादा नहीं किया था कि अगर महान वो हमारे साथ खिलवाड़ करता है तो दिव्य देवता हस्तक्षेप करेंगे? अब आपके लोग कहाँ हैं? आकाश इंद्रधनुष संप्रदाय जानता था कि महान वो में दिव्य देवताओं की ताकत थी, लेकिन निंग जियुचेन ने हस्तक्षेप नहीं किया और वह समुद्री दानव क्षेत्र के भीतर नहीं था। इसलिए आकाश इंद्रधनुष संप्रदाय के दिव्य देवताओं ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। महाराज, अगर हम अभी नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। अधिकारी उन्मत्त है। शाही शहर के अंदर हर जगह अराजकता थी। सभी बलों को शाही महल के छोटे से इलाके में धकेल दिया गया है। ग्रेट वू महल को घेरने वाला था। राष्ट्रीय विनाश अब केवल समय की बात थी। मैं देखता हूँ, ग्रेट वू के दिव्य देवता अपनी पूरी ताकत का बेतहाशा उपयोग करने की हिम्मत नहीं करते। हमारे पास अभी भी एक मौका है। यांगक्वान सम्राट ने उग्रता से घोषणा की। तो हमारे पास अभी भी एक मौका है। कृपया हमारे राजवंश का अंतिम रहस्य प्रकट करें। उसने दहाड़ लगाए, अपने हाथों से एक वस्तु निकाली, उसे जमकर कुचला, फिर एक अंतर्संबंधित इंद्रधनुषी रोशनी आसमान में भर गई। शाही शहर के नीचे से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई, क्योंकि 3 भयानक और अद्वितीय ताकतें बाहर निकलीं। अंतिम रहस्य। यांगक्वान सम्राट के राज्य का एक लंबा इतिहास था। स्वाभाविक रूप से उनके पास अपने रहस्य थे, जो अब महान वू द्वारा दबाए जाने के बाद प्रकट हुए। रहस्य उजागर हुआ। तुरंत महल में 3 अत्यंत प्राचीन आकृतियां प्रकट हुईं। उनके चेहरे झुर्रीदार थे, उनके बाल मुरझाए हुए थे, जो पतन की आभा उत्सर्जित कर रहे थे, लेकिन उनकी उपस्थिति बेहद प्रभावशाली थी। 10वें स्तर पर 2 सच्चे देवता। किनलेई ने 2 लोगों को देखा, फिर 3 के समूह में सबसे बूढ़े व्यक्ति को देखने के लिए मुड़ा, ठंडे स्वर में कहा, इसके अलावा सीमा पर एक सच्चा देवता। यह आपके यांगक्वान शाही राजवंश का अंतिम रहस्य है। 3 पूर्वजों, हमारा राज्य इस समय संकट का सामना कर रहा है। अगर हम आज शहर खो देते हैं तो यांगक्वान की नींव खत्म हो जाएगी। यांगक्वान सम्राट ने इन 3 लोगों को देखा। ये प्राचीन लोग थे जो यांगक्वान शाही राजवंश की सुबह से ही अस्तित्व में थे। वर्षों की सीमा समाप्त हो गई थी और उन्होंने अपने जीवन को लंबा करने के लिए खुद को भूमिगत कर लिया था। वे जानते थे कि इस बार उनका प्रकट होना ये दर्शाता है कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। मैं खुद को सील करने के दौरान जागृत होने की संभावना के बारे में सोच रहा था, लेकिन मैं वास्तव में खुद को जगाना नहीं चाहता था। एक सीमा वाले वरिष्ठ सच्चे भगवान ने खून से लथपथ शाही शहर को देखते हुए अपना सिर हिलाया और बोला, शाही राजवंश की खातिर मैं खुद को बलिदान करने को तैयार हूँ। 10वें स्तर पर 2 सच्चे देवताओं के खिलाफ लड़ाई हमें 2 को दी जानी चाहिए। सच्चे भगवान की सीमा पर एक के लिए हमें भगवान कुन को परेशान करना होगा। याओ ताओ और लियू लियान ने 2 पुराने 10वें स्तर के सच्चे देवताओं के खिलाफ हमले का नेतृत्व किया। शून्य आकाश कुन ने दहाड़ लगाए। इसने अपना मुंह खोला और तुरंत सच्चे भगवान की सीमा की ओर अराजकता भगवान की बिजली से भरी एक शक्तिशाली शून्य धार को भेजा। हमला। किनलेई ने अपना ब्लेड उठाया और यांगक्वान सम्राट के खिलाफ हमला करते समय बाकी सभी को अपना आक्रमण बंद न करने का आदेश दिया। शाही शहर में सच्चे देवताओं के बीच युद्ध छिड़ गया। भयानक परिणाम फैल गए और शहर हिंसक रूप से नष्ट हो रहा था। कमीने, भले ही मुझे आज अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, मैं तुम्हारी मौत सुनिश्चित करूंगा। अपनी सीमा पर सच्चे भगवान ने दहाड़ लगाई, क्योंकि उसका पूरा शरीर लगभग जलते हुए पंखों की तरह फट गया। वह ये भी जानता था कि इस लड़ाई के बाद वह जल्द ही मर जाएगा। इसलिए इस लड़ाई में उसे मौत का डर नहीं था और तुरंत उसके हाथ में एक जबरदस्त ताकत थी, जैसे कि नीचे की ओर एक ज्वार टूट रहा हो। शून्य आकाश कुन को कोई परेशानी नहीं थी। इसका शरीर तुरंत ही क्रिस्टलीकृत हो गया, एक विशाल रत्न पर्वत की तरह। इसने प्राचीन के हमले को सीधे झेला। धमाका।
विशाल के हाथ की शक्ति उस पर पड़ी, लेकिन वह उसे हिला नहीं सका। बहुत जोर से। ये प्राचीन चौंक गया। शून्य आकाश कुंड शून्य अधिपति है। इसे पालना कठिन है, लेकिन एक बार पालने के बाद ये ड्रैगन और फीनिक्स को खा सकता है, विशेष रूप से चुयुआन का, जो और भी अधिक अपमानजनक था, जिसने एक आकाश को चीरने वाले दिव्य देवता को खा लिया था। ये थोड़ा कांप उठा, शून्य को चीरते हुए, और सीधे प्राचीन व्यक्ति से टकरा गया। प्राचीन व्यक्ति बेतहाशा पीछे हट रहा था, बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह फंस गया क्योंकि एक विशाल कुन की पूंछ ने उसे बुरी तरह से मारा। स्प्लैट। साम्राज्य के साथ कहानियां खोजें। प्राचीन व्यक्ति अचानक विस्फोट हो गया, खून थूकने लगा। अगर उसका पद ऊंचा नहीं होता तो उसका शरीर पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता। अगर इस जानवर को खत्म नहीं किया गया तो मेरा यांगक्वान शाही राजवंश बर्बाद हो जाएगा। आज मैं अपने आखिरी पड़ाव पर हूँ। शाही राजवंश के लिए मैं सब कुछ, यहाँ तक कि अपना जीवन भी बलिदान करने को तैयार हूँ। वह गहराई से जानता था यांगक्वान शाही राजवंश विनाश के कगार पर है, लेकिन उसने शून्य आकाश कुन की जबरदस्त ताकत भी देखी। अगर यह कुछ 10,000 साल पहले होता तो वह इससे लड़ सकता था, लेकिन वह अब उतना मजबूत नहीं है जितना वह पहले हुआ करता था। बलिदान की गुप्त तकनीक, स्काई स्प्लिटिंग सवेज ब्लेड। उसका पूरा अस्तित्व प्रज्वलित हो गया और उसकी जीवन शक्ति से प्रकाश की धाराएं सिग्नल फ्लेयर्स की तरह ऊपर उठीं। इस समय वह एक व्यक्ति की तरह कम और एक जंगली ब्लेड की तरह अधिक लग रहा था। पूर्वज, यांगक्वान शाही राजवंश के लोग शोक मना रहे थे। वे सभी जानते थे इस प्राचीन व्यक्ति द्वारा स्काई स्प्लिटिंग सवेज ब्लेड को निष्पादित करने के बाद वह कुछ दिनों में मर जाएगा। उसका शरीर अब गुप्त तकनीक को सहन नहीं कर सकता था। भले ही मैं आज तुम्हें मार न सकूं, मैं तुम्हें गंभीर रूप से घायल कर दूंगा ताकि मेरा यांगक्वान शाही राजवंश इस संकट से बच जाए। ये प्राचीन व्यक्ति निर्दयी था, उसका शरीर जल रहा था। भयानक आभा ने दबाव डाला। याओ ताओ और लियू लियान के चेहरे काफी बदल गए। अगर यह प्रहार उन पर पड़ता तो वे बिना किसी जगह के मर जाते। हमला। वह खुद को तलवार भगवान की कलाकृति के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। भयानक शक्ति एक शाही कलाकृति के बराबर थी और सच्चे भगवान की सीमा से उसने जो मन क्षमता हासिल की थी, उसके साथ इस समय वह एक दिव्य भगवान पर पूरा हमला कर सकता था। शून्य आकाश कुन ने एक कोयल जैसी आवाज निकाली, खारिज करने वाली। ये खुद को क्रिस्टलीकृत कर लिया, मौके पर स्थिर खड़ा रहा। पकड़ा। धमाका। तलवार ने शून्य आकाश कुन पर प्रहार किया, जिससे अनगिनत क्रिस्टल रंग चारों ओर बिखर गए। हालांकि शून्य आकाश कुन केवल थोड़ा डगमगाया और केवल एक दरार के साथ ये गंभीर रूप से घायल नहीं लग रहा था। जाहिर है, जब तक कि एक दिव्य देवता ने गोली नहीं चलाई, कोई भी इस शून्य आकाश कुन को नहीं पकड़ सकता था। क्या यह इस तरह खत्म हो गया है? मैं इसे स्वीकार नहीं करता। ये प्राचीन व्यक्ति गुस्से में और गुस्से से दहाड़ता है, एक और हमले के लिए स्वर्ग से जीवन उधार लेने की उम्मीद करता है। लेकिन शून्य आकाश कुन ने अपना मुंह खोला, एक लुढ़कती हुई शून्य धारा बह निकली। हजारों अराजकता भगवान बिजली में संघनित हो गई। प्राचीन व्यक्ति की अनिच्छुक निगाह के तहत उसका शरीर तुरंत अलग हो गया। इस पुराने अवशेष को दबा दिया गया और मार दिया गया। उसके सच्चे भगवान के सभी कानून स्वर्ग और पृथ्वी भट्टी द्वारा एकत्र किए गए थे। युद्ध के मैदान पर रक्त और क्यूई कानूनों के साथ भी ऐसा ही हुआ। साम्राज्य पर पढ़ना जारी रखें। 10वें स्तर के अन्य 2 सच्चे देवताओं को भी शून्य दाववेल की मदद से दबा दिया गया और मार दिया गया। इन 3 पुराने अवशेषों की मृत्यु के साथ यांगक्वान शाही राजवंश का अब कोई आधार नहीं है। पूर्वज सभी मर चुके हैं। मंत्री भयभीत थे, कुछ भाग गए, जबकि अन्य यांगक्वान के भगवान के चारों ओर इकट्ठा हुए, दहाड़ते हुए, महाराज जल्दी से चले जाओ। भले ही हमें आज मौत से लड़ना पड़े, हमें महामहिम की रक्षा करनी चाहिए और शाही शहर से आपका बच निकलना सुनिश्चित करना चाहिए। यांगक्वान शाही राजवंश हमारे बिना काम चला सकता है, लेकिन यह आपके बिना नहीं चल सकता। जैसे ही एक मंत्री दहाड़ता है, किनलेई की तलवार पहले ही उसके शरीर को 2 हिस्सों में काट चुकी थी। अब कोई मौका नहीं था। दिव्य सेना ने हमला किया और मार डाला। बहुत से विशेषज्ञ एकत्र हुए। अकेले यांगक्वान के स्वामी के लिए दावू की शक्तिशाली सेना का विरोध करना असंभव था। हा। अपने बगल के मंत्रियों को एक एक करके गिरते हुए देखकर यांगक्वान के स्वामी ने तीखी हंसी निकाली। मार्शल सम्राट, आप निर्दयी हैं। मैं आपसे हार गया, अपने देश की नींव खो दी, लेकिन अगर मुझे आज मरना भी पड़े तो मैं आपके हाथों नहीं मरूंगा। आपके महान वो इंपीरियल सिटी का भी आज जैसा दिन होगा। स्वर्गीय दाव चक्र, इससे कौन बच सकता है? उसका शरीर पूरी तरह से फूल गया और अचानक फट गया, जैसे कोई तारा अपनी सबसे चमकदार चमक छोड़ रहा हो। 10वें स्तर के एक सच्चे देवता को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये दुखद था, लेकिन यांगक्वान के स्वामी अपनी आखिरी गरिमा को बनाए रखने में कामयाब रहे। यद्यपि यांगक्वान के स्वामी मर चुके हैं, यांगक्वान के इंपीरियल सिटी ने बहुत सारा धन जमा कर रखा है। इसे वापस ले लो ताकि हमारा राष्ट्रीय खजाना समृद्ध हो सके।
लियू लियान, जिसके पास एक रिफाइनिंग मास्टर का अंतर्ज्ञान था, चिल्लाया, जनरलों, इंपीरियल सिटी में अभी भी बहुत सारे अवशेष हैं, इसे आप पर छोड़ दिया गया है। शून्य दाववेल ने इंपीरियल सिटी के भीतर प्रतिबंधों को महसूस करते हुए धीरे से लहराया और यांगक्वान इंपीरियल सिटी के खजाने को खोल दिया। दावू की सेना ने युद्ध के मैदान की स्थापना की। इस युद्ध ने किसी भी आत्मसमर्पण को स्वीकार नहीं किया। यांगक्वान इंपीरियल राजवंश के सभी मंत्री बिना किसी अपवाद के मारे गए। एक बार समृद्ध इंपीरियल सिटी अब खंडहर में थी। हर जगह ताज़ा खून के धब्बे थे जो इस युद्ध की क्रूरता की कहानी कह रहे थे। लेकिन देशों के बीच की लड़ाई ऐसी ही होती है, हर युद्ध अनगिनत हड्डियों पर बना होता है। दिव्य सेना के सदस्य यांगक्वान इंपीरियल राजवंश के विशेषज्ञों का वध करते समय भावहीन थे। खजाना मिल गया और खोला गया, और बहुत सारे संसाधनों को शून्य दाववेल ने अपने शरीर के भीतर अराजक स्थान में निगल लिया। ये सब ले लिया गया। सेना ने युद्ध के मैदान को साफ किया, युद्धपोत पर सवार हुई और एक मृत और खामोश शाही शहर को पीछे छोड़ते हुए चली गई। शून्य भगवान 8वीं परत। इस बीच दावू के शाही शहर में चू युआन से एक स्तर को तोड़ने से प्रकाश की एक मजबूत किरण निकली। उसने उच्च सच्चे भगवान के नियमों को अपने शरीर में निगल लिया, निम्न सच्चे भगवान के नियमों को ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। दाव नदी के प्रवाह के साथ ये पूरे दावू में स्थानांतरित हो गया। हर युद्ध एक धन लूटने का अवसर है। इस बार की तरह यांगक्वान शाही राजवंश द्वारा जमा की गई सारी संपत्ति दावू के खजाने में गिर गई, जो इस अवधि के दौरान इकट्ठा करने के लिए उनके द्वारा की गई मेहनत से भी अधिक थी। लेकिन संसाधन केवल एक पहलू है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कई शक्तियों को यह जानने की अनुमति देता है कि दावू के पास पूरी तरह से एक देश को आसानी से नष्ट करने की ताकत है। कौन नहीं डरेगा? हालांकि यांगक्वान शाही राजवंश चंचू क्षेत्र में सबसे मजबूत नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से कमजोर नहीं था। लेकिन उनके शाही शहर पर दावू ने हमला किया और उनके सम्राट की हत्या कर दी। हालांकि क्षेत्र के एक बड़े क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया गया था, लेकिन अन्य देशों के मन में देश के विनाश से कोई फर्क नहीं पड़ा। समुद्री दानव क्षेत्र में 10 राज्यों और 7 संप्रदायों के विशेषज्ञ मूल रूप से दावू पर बड़े पैमाने पर जवाबी हमले की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये खबर सुनकर वे चौंक गए और उनका आक्रमण अचानक रुक गया। शून्य दाववेल, दावू की सेना, ये 2 शब्द विभिन्न राष्ट्रों और संप्रदायों के बीच प्रसारित हो रहे थे। उन्हें ये खबर मिली, वे जानते थे कि यांगक्वान शाही राजवंश का त्वरित पतन दावू सेना के प्रभाव और शून्य दाववेल के दमन के कारण हुआ था। चंचू क्षेत्र में कुछ हलचलें हुईं, लेकिन यांगक्वान शाही शहर के पतन ने तुरंत कई और लोगों को दबा दिया। समुद्री दानव क्षेत्र भी अपनी अग्रिम पंक्तियों को छोटा कर रहा था, बेतहाशा हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्वर्गीय इंद्रधनुष संप्रदाय में उनके विशेषज्ञ भी बहुत परेशान थे। हालांकि उनके विशेषज्ञ ही नहीं थे जो नष्ट हो गए थे, सभी राष्ट्र जानते थे कि वे ही पीछे से यांगक्वान शाही राजवंश का समर्थन कर रहे थे। इसका मतलब है कि स्वर्गीय इंद्रधनुष संप्रदाय उनकी रक्षा करने में सक्षम नहीं था। एक भव्य हॉल के अंदर माहौल तनावपूर्ण था। 2 विशाल आकृतियां सबसे ऊंची कुर्सियों पर बैठी थीं, दोनों तरफ कई सच्चे भगवान विशेषज्ञ थे। चलो चर्चा करते हैं। दाव ने इस बार यांगक्वान इंपीरियल सिटी को जीतने के लिए ब्लिट्जक्रेग का इस्तेमाल किया। हमें आगे क्या करना चाहिए? होंगमिंग के दिव्य देवता के बगल में एक बूढ़ा आदमी था जिसकी निगाहें बर्फीली थीं। उसे स्वर्णधारियों वाला दिव्य देवता कहा जाता था। इस बार दाव का रवैया बहुत स्पष्ट है, वे किसी को भी नष्ट कर देंगे जो उनका विरोध करता है। यांगक्वान शाही राजवंश इसका उदाहरण है। हमने इस बार कोई कार्रवाई नहीं की, मुख्य रूप से उनकी दिव्य भगवान शक्ति से बचने के लिए। अगर वह शक्ति कार्रवाई नहीं करती है तो हमें उनका समर्थन करने में मुश्किल होगी। एक सच्चे भगवान ने कहा, स्वर्णधारियों वाले दिव्य भगवान, मेरा सुझाव है कि हम यांगक्वान शाही राजवंश को देश को बहाल करने और योजना के अगले चरण को तैयार करने में मदद करने के लिए तुरंत मजबूत विशेषज्ञ भेजें। स्वर्णधारियों वाले दिव्य देवता ने सिर हिलाया। यांगक्वान शाही राजवंश में हमारे संप्रदाय में शाही परिवार के सदस्य अभ्यास कर रहे हैं। हम एक नया सम्राट स्थापित करके देश को पुनर्जीवित करने में उनकी मदद करेंगे। अगला कदम अभी भी दावू से निपटना है। इस देश में कई ऐसी चीजें हैं जिनकी हम लालसा करते हैं, जिन्हें हमें प्राप्त करना चाहिए। दावू के युद्धपोत, दावू के उपकरण, इनमें से कौन सी चीजें उन्हें नहीं चाहिए? वर्तमान स्थिति जटिल है और अंतर्धाराएं बढ़ रही हैं। होंगमिंग के दिव्य देवता ने कहा, मूल आत्मा क्षेत्र की ओर किंगमू के अनंत साम्राज्य का एक दिव्य देवता है। मुझे कुछ जानकारी मिली है। मूल आत्मा संप्रदाय दावू पर हमला करने जा रहा है। दावू हमारे सामने एक मजबूत प्रतियोगी है, लेकिन किंगमू का अनंत साम्राज्य अधिक भयानक है। दानव रसातल शाही राजवंश भी दावू पर हमला करने की योजना बना रहा है। मैं होंगमिंग के दिव्य देवता का अर्थ समझता हूँ। हम दानव रसातल शाही राजवंश के साथ दावू को साझा कर सकते हैं, लेकिन हम मूल आत्मा संप्रदाय के साथ साझा नहीं कर सकते।
सुनहरी धारियों वाले दिव्य देवता ने भी सिर हिलाया। उन वर्षों के अधिपति होने के नाते हम स्वेच्छा से उनके चिरस्थायी साम्राज्य किंगमू के जागीरदार कैसे बन सकते हैं। दानव रसातल शाही राजवंश दावू के संसाधनों का लालच करता है, हम भी करते हैं। वहाँ दावू शाही राजवंश का अस्तित्व बहुत ही आकर्षक है। वह मार्शल सम्राट भी एक महत्वाकांक्षी अधिपति है। हमें खुद को मजबूत करने के लिए उसका सफाया करने की जरूरत है। मेरी राय में विभिन्न राष्ट्रों को दावू पर हमला करने के लिए सैनिकों को जुटाने का आदेश दें। एक सच्चे भगवान ने ठंडी सांस ली। यह इतना आसान नहीं है। इस बार यांगक्वान इंपीरियल सिटी पर दावू के आश्चर्यजनक हमले का गहरा असर हुआ। वे राष्ट्र मूर्ख नहीं हैं, वे हमारे आदेशों का पालन करेंगे। मत भूलिए, भले ही उनके पास कोई दिव्य देवता न हो, लेकिन जब वे सेना में शामिल होते हैं तो वे एक शक्तिशाली ताकत बन जाते हैं। किसी ने अलग राय व्यक्त की। विभिन्न राष्ट्रों की शक्तियों को एकजुट होना चाहिए। हमें उन्हें अपने मोहरा के रूप में, तोप के चारे के रूप में लड़ने की आवश्यकता है। स्वर्णधारियों वाले दिव्य देवता ने कहा, बेशक, उन्हें सहज महसूस कराने के लिए होंगमिंग के दिव्य देवता और मैं व्यक्तिगत रूप से चंचू क्षेत्र में स्थिति की अध्यक्षता करेंगे और वहां व्यक्तिगत रूप से बैठेंगे। यदि दावू अभी भी आश्चर्यजनक हमले के लिए बिजली की रणनीति का उपयोग करना चाहता है तो होंगमिंग के दिव्य देवता और मैं तुरंत बचाव के लिए कार्रवाई करेंगे। 2 दिव्य देवताओं के तैनात होने से चंचू क्षेत्र में स्थिति स्थिर हो जाएगी। सच्चे भगवान विशेषज्ञों ने लगातार सिर हिलाया। हालांकि दावू ने इस बार यांगक्वान इंपीरियल सिटी को तोड़ दिया है, लेकिन इसने एक जानकारी भी प्रकट की है, वे बहुत मजबूत हैं। मैं चाहता हूं कि दानव रसातल शाही राजवंश दावू के बजाय मौजूद रहे, एक विद्रोही और अप्रत्याशित शक्ति जिसका उत्पीड़न इतना मजबूत है। उन्हें अभी खत्म करना सबसे अच्छा होगा। स्वर्गीय इंद्रधनुष संप्रदाय के दिव्य देवता गहराई से जानते थे कि दावू के सभी कार्य महत्वाकांक्षी थे। यदि उन्हें विस्तार करने की अनुमति दी गई तो जल्द या बाद में वे स्वर्गीय इंद्रधनुष संप्रदाय को खतरे में डाल देंगे। दानव रसातल शाही राजवंश परेशान करने वाला है, लेकिन ये स्वर्गीय इंद्रधनुष संप्रदाय के लिए कोई खतरा नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से दानव रसातल शाही राजवंश का दौरा करूंगा और हमारे संप्रदाय के इरादों की घोषणा करूंगा और आम सहमति तक पहुंचने के लिए उनकी अगली कार्रवाई के बारे में पूछूंगा। होंगमिंग के दिव्य देवता ने कहा। दानव रसातल का शाही राजवंश, सर्वोच्च सैन्य परिषद। इस अवधि के दौरान यहाँ से अनगिनत आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें आमतौर पर एकांत में रहने वाले दिव्य देवता यहाँ अध्यक्षता करते हैं। नवीनतम युद्ध रिपोर्ट, दावू ने यांगक्वान शाही राजवंश का सफाया कर दिया है और बड़ी संख्या में सैनिक समुद्री दानव क्षेत्र में इकट्ठा हो रहे हैं, जो आने वाले महत्वपूर्ण कार्यों का संकेत देते हैं। जांच करें, तेजी से जांच करें दावू की दिव्य सेना और उस शक्तिशाली प्राणी की उत्पत्ति। समुद्री दानव क्षेत्र के कई देशों के राजदूत आए हैं, उनसे मिलने का अनुरोध कर रहे हैं। दानव रसातल का शाही राजवंश भी बहुत बेचैन है। वर्तमान स्थिति स्पष्ट नहीं है। किंगमू के शाश्वत साम्राज्य के दमनकारी प्रभुत्व और दावू के बढ़ते प्रभाव के कारण धूमकेतुओं की तरह अत्यधिक दबाव पड़ रहा है, जिससे उन्हें आक्रमण शुरू करने में अस्थायी रूप से अपनी गति धीमी करनी पड़ रही है। आकाशीय देवता मोजिनटियन, हमें दावू की दिव्य सेना के बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारी मिली है। यह अफवाह है कि यह सेना मार्शल सम्राट की एक निजी सेना है, कुलीनों में से कुलीन, जिनमें से प्रत्येक के पास असाधारण युद्ध क्षमताएं हैं, और हमारे पास मौजूद जानकारी के अनुसार प्रत्येक के पास एक विशेष काया होने की अफवाह है। एक सच्चे देवता ने सैन्य अभियानों की अध्यक्षता करने वाले दिव्य देवता मोजिनटियन को इसकी सूचना दी। मार्शल सम्राट, मैं उनसे पहले भी मिल चुका हूं और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अपने सैनिकों को जुटाएंगे और यांगक्वान के शाही शहर पर हमला करेंगे। मोजिनटियन ने कहा, हम दावू की जांच में ढिलाई नहीं बरत सकते। दावू निश्चित रूप से दानव रसातल के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। हमें उनके विभिन्न उपकरणों और मजबूत व्यक्तियों की विस्तृत जांच करने की भी आवश्यकता है। दानव रसातल का शाही राजवंश दावू के खिलाफ कदम उठाने का इरादा रखता है, लेकिन सैन्य कार्रवाई करना केवल बातचीत करने के बारे में नहीं है। इसके लिए सावधानीपूर्वक टोही की आवश्यकता होती है। भगवान दिव्य देवता, तियानहोंग संप्रदाय से दिव्य देवता होंगमिंग आ रहे हैं। अचानक किसी ने सूचना दी। दिव्य देवता होंगमिंग, वह भी दावू के मामले में यहाँ अवश्य ही होंगे। मोजिनटियन के चेहरे पर एक मुस्कान उभरी। कृपया दिव्य देवता होंगमिंग को हॉल में ले जाएं, मैं उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत करूंगा। दूतों के स्वागत के लिए भव्य हॉल में। आपका दानव रसातल का शाही राजवंश हाल ही में काफी व्यस्त लग रहा है। दिव्य देवता होंगमिंग ने मोजिनटियन को देखकर मुस्कराते हुए कहा, क्या आपका तियानहोंग संप्रदाय भी ऐसा ही नहीं है? मोजिनटियन ने कहा, चलो स्पष्ट रूप से कहें, मैं जानता हूं कि आज आपके आने का उद्देश्य दावू के अलावा और कुछ नहीं है। यांगक्वान शाही राजवंश, जिसका आपके तियानहोंग संप्रदाय ने समर्थन किया था, दावू द्वारा नष्ट कर दिया गया था और समुद्री दानव क्षेत्र में हमारे सैन्य अभियान कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
किंगमू के अनंत साम्राज्य के पवित्र आकाश साम्राज्य के साथ अपने संघर्ष पर ध्यान केंद्रित करने के साथ दावू हमारी दोनों महान शक्तियों के लिए प्राथमिक खतरा बना हुआ है। जब तक दाव का सफाया नहीं हो जाता हम दोनों ही बेचैन रहेंगे। होंगमिंग ने दाव के खतरे की ओर सीधे इशारा किया, मुझे नहीं पता कि आपके देश की क्या योजनाएं हैं। हालांकि हमारे बीच पहले भी मतभेद रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में उन्हें अलग रखना और दाव के खिलाफ सेना में शामिल होना सबसे अच्छा है। अच्छा, सीधे मुद्दे पर, मोजिंटियन ने कहा, वास्तव में दाव के खिलाफ एकजुट होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे दानव रसातल शाही राजवंश की योजना कोई रहस्य नहीं है, ये केवल दाव के खिलाफ समुद्री दानव क्षेत्र में हमारी सेना को ले जाने, समुद्री दानव क्षेत्र में विभिन्न देशों की ताकत को इकट्ठा करने और एक दमनकारी बल बनाने की है। मेरे तियानहोंग संप्रदाय की भी योजना है, चंचू क्षेत्र से शुरू करके दाव के खिलाफ आगे बढ़ने की। होंगमिंग ने कहा, मुझे जानकारी मिली है कि मूल आत्मा क्षेत्र भी दाव के खिलाफ आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। ऐसा लगता है कि 3 प्रमुख दिव्य देव शक्तियां सामूहिक हस्तक्षेप की योजना बना रही हैं। मूल आत्मा क्षेत्र, मोजिंटियन ने व्यंग्य किया, ऐसा लगता है कि यहां आने का आपका प्राथमिक उद्देश्य मूल आत्मा संप्रदाय के लिए है। ठीक है, दावू के संसाधन और खजाने आपके तियानहोंग संप्रदाय के साथ समान रूप से साझा किए जा सकते हैं, लेकिन वे मूल आत्मा संप्रदाय को लाभ नहीं पहुंचा सकते। यही तो हमारे मन में था। दिव्य देव होनमिंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कभी कभी अपने पत्ते टेबल पर रखकर बातचीत करना बेहतर होता है। दावू के खिलाफ युद्ध आसन है और इसे मजबूत होने में बस कुछ और महीने लगेंगे। तब तक आपका तियानहोंग संप्रदाय उन्हें चंचू क्षेत्र से दबा सकता है, जबकि हमारा देश समुद्री दानव क्षेत्र से कार्य कर सकता है। साथ ही हमें मूल आत्मा संप्रदाय की चालों पर भी ध्यान देना चाहिए। दाव की शक्ति को कम करने के लिए उनका उपयोग करना सबसे अच्छा होगा। मोजिंटियन ने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। दाव के भीतर दाव की सेना द्वारा यांगक्वान के शाही शहर को अचानक नष्ट करने की चौंकाने वाली खबर के साथ पूरे देश में एक जबरदस्त सदमे की लहर दौड़ गई। एक शक्तिशाली राष्ट्र को आसानी से मिटा देने से हमारे लोगों का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया है। महाराज, नवीनतम समाचार, समुद्री दानव क्षेत्र के 10 राष्ट्र और 7 संप्रदाय हाल ही में बड़े पैमाने पर लामबंद हो रहे हैं, जिसमें दानव रसातल शाही राजवंश के शक्तिशाली व्यक्ति खुले तौर पर सामने आ रहे हैं। यद्यपि युद्ध अस्थायी रूप से रुका हुआ है, उनके सैनिक लगातार एकत्र हो रहे हैं और निश्चित रूप से कुछ महीनों के भीतर युद्ध शुरू हो जाएगा। दाव की सेनाओं के कमांडर लू कियानफू ने गंभीर भाव से रिपोर्ट की। यद्यपि यांगक्वान शाही राजवंश के विनाश ने महत्वपूर्ण आघात पहुंचाया, जिससे युद्ध अस्थायी रूप से रुक गया, सभी जानते हैं कि यह तूफान से पहले की एक संक्षिप्त शांति है। जितना अधिक दमन होगा, बाद में होने वाला प्रकोप उतना ही अधिक भयानक होगा। यह मेरी अपेक्षाओं के अनुरूप है। चू युआन ने कहा, चंचू क्षेत्र में कुछ देश भाग नहीं लेना चुन सकते हैं, लेकिन कई और देश इसमें शामिल होंगे। आखिरकार दाव को जल्द ही तियानहोंग संप्रदाय, दानव रसातल शाही राजवंश और यहां तक कि मूल आत्मा संप्रदाय के साथ संबद्ध बलों से 3 आयामी हमले का सामना करना पड़ेगा। जितनी अधिक सेनाएं शामिल होंगी, स्थिति उतनी ही अधिक अराजक होगी। लू कियानफू ने कहा, महाराज, मेरा प्रस्ताव है कि हम अपने सभी सैनिकों को इकट्ठा करें ब्लड शैडो सिटी में समुद्री दानव क्षेत्र। सबसे अधिक परेशानी वाली बात उनके दिव्य देवताओं की उपस्थिति है। दूसरी तरफ दिव्य देवताओं की उपस्थिति सबसे भयावह खतरा है। दिव्य देवता, मैं उनसे भी निपट सकता हूँ, चू युआन ने कहा। महाराज, समुद्री दानव क्षेत्र में दिव्य देवताओं को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। उनमें से कई से निपटना मेरे लिए अकेले की समस्या नहीं है। महान युद्ध निकट आ रहा है, ये फिर से रक्तपात का समय है। वे मुझे कैसे शामिल नहीं कर सकते? मुझे दिव्य देवताओं का वध किए हुए काफी समय हो गया है। इस समय निंग शियुचिन चू युआन के सामने प्रकट हुआ। दिव्य देवता, ये दिव्य देवता की ऊर्जा है। कुछ महीनों के एकांतवास के बाद निंग शियुचिन ने अपने स्तर को दिव्य देवता के स्तर पर बहाल कर लिया है। हालांकि वह अभी भी अपने चरम से बहुत दूर है। एक दिव्य देवता अभी भी एक दिव्य देवता है, जो पहले सच्चे देवता की सीमा से कहीं अधिक शक्तिशाली है। उसने आत्मविश्वास से भरी मुस्कान पहनी हुई थी। एल्डर निंग एक दिव्य देवता बन गए हैं। लू कियानफू को बहुत झटका लगा। साम्राज्य के बारे में अपडेट के लिए बने रहें। अगर एल्डर निंग एक दिव्य देवता बन गए हैं, तो ये दाव के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। नहीं, आप गलत हैं। मैं सिर्फ एक दिव्य देवता के स्तर पर वापस आ गया हूँ। निंग जियुचिन ने कहा, मुझे उन दिव्य अमृतों के लिए भी महामहिम को धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने मेरी आत्मा को दिव्य देवता की सच्ची शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति दी है। वह दानव रसातल शाही राजवंश दाव के खिलाफ कदम उठाने का इरादा रखता है। मैं असहमत होने वाला पहला व्यक्ति हूँ। वह अच्छी तरह से जानता था कि भले ही उसने अपनी शक्तियों को दिव्य देवता के बराबर बहाल कर लिया हो, अगर दाव उसे सम्राट श्रेणी के दिव्य अमृत प्रदान करना जारी नहीं रखता और उसे अपने आभा को फिर से भरने के लिए सामग्री इकट्ठा करनी पड़ती, तो भगवान जाने कितना समय लग जाता।
इसलिए दाव को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और उसे स्थिर रहना चाहिए। ये सिर्फ दावों के लिए ही नहीं बल्कि उसके अमृत के लिए भी है। निंग शियुचेन, चूंकि तुमने अपनी युद्ध क्षमता को दिव्य देवता के बराबर कर लिया है, ये दावों के लिए बहुत अच्छी खबर है। तुम एक डार्क मैज हो और डार्क मैज से निपटने के लिए तुम सबसे उपयुक्त हो। वफादारी और साहस के ड्यूक, समुद्री दानव क्षेत्र के मामलों को निंग शियुचेन को सौंपा जाएगा। जब तक वह वहां है हम ठीक रहेंगे, चू युआन ने आदेश दिया। निंग शियुचेन की युद्ध क्षमता भयंकर है और कई दिव्य देवताओं के बराबर है। हाँ महाराज, लुकियानफू ने जवाब दिया। निंग शियुचेन, जब तुम इस बार समुद्री दानव क्षेत्र में जाकर महान सेना की अध्यक्षता करोगी और उनके दिव्य देवताओं की उपस्थिति से निपटोगी, चू युआन ने आदेश दिया, मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो। जब मैं तुम्हें कार्रवाई करने का आदेश दूं तो वैसा करो। मेरे आदेश देने से पहले अपनी पूरी ताकत मत लगाओ। हाँ, मैं समझ गया, निंग शियुचेन ने आश्वासन दिया। तुम्हें नवीनतम सैन्य खुफिया जानकारी की जांच करनी होगी। यदि वे बड़ी संख्या में सैनिकों को जुटाना चाहते हैं तो खबर को छिपाया नहीं जा सकता। चू युआन ने कहा, चूंकि यह मामला है इसलिए मैं उनके आने का इंतजार कर रहा हूं। वे सभी उस मोटे मांस के टुकड़े को काटना चाहते हैं जिसे वे दावू समझते हैं। चलो देखते हैं कि उनके पास पर्याप्त ताकत है या नहीं। एक महान युद्ध आ रहा है और पूरा ग्रेट वू राष्ट्र सक्रिय रूप से युद्ध की तैयारी कर रहा है। जो लोग युद्ध से डरते हैं उन्हें मार दिया जाना चाहिए। जो लोग सेना के प्रति अपनी वफादारी में डगमगाते हैं उन्हें मार दिया जाना चाहिए। भले ही ग्रेट वू ने हाल के दिनों में अपने युद्ध कारनामों के माध्यम से प्रदर्शित किया है कि यह समुद्री दानव क्षेत्र के माओन क्षेत्र में सबसे दुर्जय शाही राजवंश है, लेकिन उन्हें इंद्रधनुष संप्रदाय, दानव रसातल राजवंश और यहां तक कि संभावित रूप से युवानलिंग संप्रदाय की तात्विक शक्तियों का सामना करना पड़ता है। जबकि ये दिव्य शक्तियां ग्रेट वू को एक निश्चित कब्जे के रूप में देखती हैं, वे लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करती हैं। आखिरकार यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि ग्रेट वू के पास दिव्य क्षमताएं हैं जो बिना किसी जबरदस्त शक्ति के उनके बीच महत्वपूर्ण हताहतों का कारण बन सकती हैं। समुद्री दानव क्षेत्र के अंदर रक्तछाया शहर की सीमाओं के भीतर सैन्य शक्ति के प्रभावशाली भंडार जमा हो गए हैं। बूट्स जनजाति जल्दबाजी में हमला नहीं करती है क्योंकि वे काफ़ी संख्या में हैं। इसके बजाय उन्होंने शहर के अंदर और बाहर दोनों जगह भारी संख्या में तोपें स्थापित कर दी हैं। ब्लड शैडो सिटी के सामने कई विशाल किले भी हैं जिनमें लगातार कई सेनाएं एकत्रित हो रही हैं। इस समय एक भव्य हॉल में 19 आकृतियां दिखाई दीं। दानव देवता मोजिन के साथ कोई है। एक और दिव्य अस्तित्व, दानव रसातल राजवंश के दानव देवता मोसोन को इस बार बुलाया गया है। भव्य हॉल के भीतर अन्य व्यक्ति 10 संबद्ध राष्ट्रों के सम्राट और संप्रदाय के स्वामी हैं। चूंकि 2 दिव्य देवता आ चुके हैं इसलिए इन शासकों के पास उपस्थित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ग्रेट वू ने ब्लड शैडो सिटी की ओर कई तोपें स्थापित की हैं। ये तोपें बेहद घातक हैं जो देवताओं को भी चीर सकती हैं। उनमें से सबसे शक्तिशाली सच्चे देवताओं के लिए खतरा बन सकती हैं। यह एक स्पष्ट संकेत है कि वे हमारे साथ घेराबंदी युद्ध की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। काले वस्त्र पहने हुए लोगों में से एक, जो आत्मा विध्वंसक दानव संप्रदाय का संप्रदाय गुरु है, ठंडे स्वर में घोषणा करता है, यदि हम जल्दबाजी में हमला करते हैं तो हताहतों की संख्या काफ़ी होगी। ग्रेट वू की सेनाएं बेहद मजबूत हैं। उनके पास कम लोग हो सकते हैं लेकिन उनसे निपटना आसान नहीं है। इस बार 10 सहयोगी देशों ने बड़ी संख्या में सैन्य बल भेजे हैं, लेकिन चूंकि वे एक गठबंधन है इसलिए वे सभी उम्मीद करते हैं कि अन्य देशों की सेनाएं उनकी लड़ाई शक्ति का बड़ा हिस्सा बनेंगी जबकि वे बाद में पुरस्कार प्राप्त करेंगे। दिव्य मोजिन ने स्वाभाविक रूप से उनके विचारों को समझ लिया और असंतुष्ट होकर कहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? उनकी तोपें चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे कितने लोगों को मार सकती हैं? हमारी शक्ति से हमारे सभी शक्तिशाली योद्धा आगे बढ़ते हैं और कुछ ही दिनों में रक्तछाया शहर निश्चित रूप से गिर जाएगा। क्या हमें यहाँ समय बर्बाद करना है? साम्राज्य में आपका रोमांच जारी है। कौन नेतृत्व करेगा? ये सही है, इस घेराबंदी के लिए कौन अग्रणी होगा? जब तक कोई अग्रणी है, मेरा शाओलिंग शाही राजवंश सबसे पहले शामिल होने के लिए तैयार है। ... बहुत चर्चा हुई लेकिन किसी ने भी नेतृत्व करने के लिए स्वेच्छा से आगे नहीं आया। बस दिव्य भगवान मोसोंग ने बोलना शुरू किया, मैं इस बार अपनी मो एबिसल सेना लेकर आया हूं और मैं नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। 3 दिनों के बाद बहाने लेकर मेरे पास मत आना। सभी सेनाओं को भेजा जाना चाहिए, हमें घेराबंदी करनी चाहिए, रक्तछाया शहर को उखाड़ फेंकना चाहिए और ग्रेट वू के क्षेत्र को तोड़ना चाहिए। क्या सभी ने सुना? इस बार हमारा दानव रसातल शाही राजवंश अगुवाई करेगा। दिव्य भगवान मोजिन ने ठंडे स्वर में कहा, उस समय कुछ भी अनावश्यक मत कहो। तुम जो देते हो वही पाते हो। तुम्हारे पास तैयारी के लिए 3 दिन हैं। हाँ, बेशक, चूंकि दानव रसातल शाही राजवंश नेतृत्व करने के लिए तैयार है इसलिए हमें स्वाभाविक रूप से उसका अनुसरण करना चाहिए।
3 दिन पर्याप्त से अधिक हैं। महान वू राजवंश निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। नेता जल्दी से चले गए और केवल मोजिन और मोसोंग, 2 दिव्य देवता, भव्य हॉल में रह गए। समुद्री दानव क्षेत्र के ये शापित दानव साधक बंदरों से भी अधिक चालाक हैं। अगर महान वू से निपटने और उनकी शक्ति को कम करने की आवश्यकता न होती तो वे कहाँ फिट होते। दिव्य भगवान मोजिन बेहद असंतुष्ट थे। मोजिन, 10 राष्ट्र और 7 संप्रदाय मूर्ख नहीं हैं। उन्होंने यहाँ जो सैनिक भेजे हैं वे पहले ही रक्षात्मक गठबंधन बना चुके हैं। यदि आप उनसे निपटते हैं तो 10 राष्ट्र और 7 संप्रदाय एकजुट होकर विद्रोह करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें अभी भी उनकी ताकत की जरूरत है। दिव्य भगवान मोसोंग बहुत शांत थे। भले ही वे हमारे दानव रसातल राजवंश के लिए वास्तव में मायने नहीं रखते हैं, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में हमें अभी भी उनकी जरूरत है। अन्यथा मैं उनके प्रति इतना विनम्र क्यों रहूंगा? दिव्य भगवान मोजिन ने कहा। अग्रणी होने का कोई मतलब नहीं है। एक बार जब हम ग्रेट वू आर्मी कोर के साथ लड़ाई में फंस जाते हैं तो पीछे हटने का फैसला उनका नहीं होगा। दिव्य देव मोसोंग ने ठंडे स्वर में कहा, मोजिन, इस बार हमारे 2 लोगों की यहाँ उपस्थिति का उद्देश्य वह राक्षसी साधक है जो दिव्य देवता के बराबर है। उससे कई बार लड़ने के बाद उसकी शक्ति बहुत अजीब है। दिव्य देवता नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा। वह एक गंभीर खतरा है। यह आदमी शायद टूटने की कगार पर है, लेकिन चूंकि हमने कोई विसंगति नहीं देखी है, इसलिए वह अभी तक नहीं टूटा है। दिव्य देव मोजिन ने कहा, हम दोनों के साथ मिलकर काम करने से हम उसे आसानी से मार सकते हैं और फिर ग्रेट वू के पास केवल सम्राट वू ही बचेगा। उसका अंत निश्चित है। स्वर्ग इंद्रधनुष संप्रदाय को सूचित करें कि हम यहाँ हमला कर रहे हैं और वे निष्क्रिय नहीं रह सकते। 3 दिन एक पल में बीत जाते हैं। ये 10 राष्ट्रों और 7 संप्रदायों का पहला गठबंधन है। मोएबिसल बल। 10 राष्ट्रों और 7 संप्रदायों के सामने राक्षसी कवच पहने भयंकर दिखने वाले सैनिकों की एक टुकड़ी दिखाई दी। उनका व्यवस्थित गठन और श्रेष्ठ शक्ति स्पष्ट रूप से बाकी सबसे अलग थी। इस बार बहुत सारी सेनाएं इकट्ठी हुई हैं। हर राष्ट्र ने बड़ी संख्या में कुलीन सैनिकों को तैनात किया है। दूर से देखने पर वे समुद्र की तरह विशाल हैं जो अंतहीन प्रतीत होते हैं। बड़े निंग, दुश्मन हमला करने वाला है। ग्रेट वू के क्यू योद्धाओं में से एक ने दुश्मन की सेना को देखा। उसका चेहरा अविश्वसनीय रूप से गंभीर था। अगर यह कोई और राजवंश होता तो ऐसी भव्यता को देखकर जल्दी ही पतन और बिखराव हो जाता, लेकिन ग्रेट वू अभी भी दृढ़ और अप्रभावित है। तो उन्हें आने दो, मैं लड़ाई के लिए बेताब हूँ। अगर मैं एक स्वर्गीय भगवान का सिर नहीं काटता तो मैं उनकी भव्यता के प्रदर्शन को कैसे पूरा कर सकता हूँ? निंग जियूचेन को भी कुछ अजीब लगा। वह सैकड़ों हजारों सालों से अकेले भटक रहा था और आज वह अचानक महान वू राजवंश का मुख्य सेनापति बन गया था। मोएबिसल बल, हमला करो। जैसा कि दावा किया गया था, दानव रसातल शाही राजवंश हमले का नेतृत्व कर रहा था। एक आदेश के साथ बड़ी संख्या में मोएबिसल बलों ने एक गहरी दहाड़ जारी की, एक अत्यंत दबंग दिव्य शक्ति को जगाया और रक्तछाया शहर की ओर हमला किया। तोपें तैयार करो, फायर करो। हालांकि महान वू राजवंश की सेनाओं की संख्या दुश्मन से कम है, लेकिन उनकी तोपें उनका सबसे बड़ा लाभ हैं, जो सैकड़ों मिलियन सैनिकों के बराबर शक्ति प्रदान करती हैं। अनंत संख्या में ऊर्जा किरणें आपस में जुड़ी हुई हैं। स्वर्ग क्लेश तोपों को यहाँ बड़ी संख्या में आवंटित किया गया है। ये तोपें दुश्मनों पर हमला करती हैं और हमले के रास्ते में मोएबिसल बलों में से कई को मार भी देती हैं। महान वू की तोपें अधिक से अधिक शक्तिशाली होती जा रही हैं। 10 राष्ट्रों और 7 संप्रदायों के नेताओं को डर का एहसास हुआ। इससे पहले ब्लड शैडो सिटी की लड़ाई के दौरान ग्रेट वू ने इतनी शक्तिशाली तोपों का इस्तेमाल नहीं किया था। इस बार कोई नहीं जानता कि मोएबिसल सेना के कितने लोग उनकी तोपों से मारे गए हैं। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और आगे बढ़ो। दिव्य भगवान मोजिन ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। 10 राष्ट्रों और 7 संप्रदायों के लोग अभी भी यहाँ की हलचल को देख रहे थे, जिससे वह बहुत असंतुष्ट था। मोएबिसल सेना का तुरंत पीछा करो। उनकी पूंछ पर रहो। सभी सैनिकों को वहां ले जाओ। 10 राष्ट्रों और 7 संप्रदायों के नेताओं को भी पता था कि मोएबिसल सेना के आगे बढ़ने के तुरंत बाद उन्हें उनका पीछा करना होगा। हालांकि उनके पास कुछ तरकीबें भी थीं। वे अपनी हमलावर सेना को मोएबिसल सेना से आगे नहीं बढ़ने देंगे, उनके पीछे पीछे रहेंगे। ये लोग, दिव्य देवता मोजिन क्रोधित हो गए। यदि वे अपनी संख्या के बल पर सभी दिशाओं से आगे बढ़ते तो रक्तछाया शहर अब तक धराशायी हो चुका होता। उन पर भरोसा करते हुए अपने आप पर भरोसा करना बेहतर है। मोजिन, हमले में मेरा अनुसरण करो। दिव्य देवता जैसे दानव साधक को बाहर निकालो, रक्तछाया शहर को नष्ट करो। इस बार हमें शहर की तोपों को दानव रसातल राजवंश में वापस लाना चाहिए। ये युद्ध हथियार एक बड़ी लड़ाई में बहुत मददगार होगा। दिव्य देवता मोसोंग अचानक आसमान में उड़ गए और एक झटके में वे रक्तछाया शहर के ऊपर पहुंच गए। उन्होंने एक भयानक राक्षसी हाथ का प्रहार किया। रक्तछाया नगर के ऊपर आसमान में 2 दिव्य देवता तुरंत प्रकट हुए।
उनकी दिव्य शक्ति स्वर्ग जितनी विशाल थी। उन्होंने अपनी भव्यता से सभी प्रकार की दिव्य ऊर्जाओं को दर्शाया। भयानक दानव छायाएं दहाड़ रही थीं, वहां खड़े होने मात्र से ही एक अचल शक्ति का संचार हो रहा था। यह उल्लेखनीय है कि दिव्यता की शक्ति भयानक है, यहाँ तक कि एक प्रथम स्तर का दिव्य देवता भी आसानी से 6 सितारा शाही राजवंश को नष्ट कर सकता था। वे सभी 10,000 अस्तित्वों में से एक थे। 10,000 में से एक में 10,000 सच्चे देवताओं को संदर्भित करता है, जिसका अर्थ है कि केवल 10,000 सच्चे देवताओं में से ही संभवतः एक दिव्य देवता को जन्म दे सकता है। रक्तछाया नगर को नष्ट करो। दानव देवता जिनतियान और दानव देवता कैंगतियान ने एक साथ कार्य किया, अपनी शक्ति को आपस में जोड़ा, इसे 2 विशाल दानव हाथों में बदल दिया, सीधे रक्तछाया नगर को घेर लिया। अगर ये दोनों दानव हाथ टूट जाएं, तो रक्तछाया शहर निश्चित रूप से ध्वस्त हो जाएगा, इसके साथ कई सेनाएं दफन हो जाएंगी। दिव्य देवता की शक्ति वास्तव में भयानक है। धमाका, आकाश और पृथ्वी हिल रहे थे, शून्य टूट रहा था। रक्तछाया शहर के ऊपर का आकाश अचानक काला हो गया क्योंकि दानव देवताओं की शक्ति ने इसे दबा दिया। दानव देवताओं के कार्य करने से दावू बर्बाद हो गया है। साम्राज्य में छिपी कहानियों का अन्वेषण करें। समुद्री दानव क्षेत्र के सभी सैनिकों ने 2 दानव देवताओं को एक साथ कार्रवाई करते हुए देखकर अपने चेहरे पर कट्टरता दिखाए। भले ही दावू की सेना शक्तिशाली थी, फिर भी वह दानव देवताओं के हमले का मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसकी हार पूरी तरह से होगी। हाँ, इतनी जल्दी आप दिव्य देवताओं की शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। क्या आप मुझे शाकाहारी मानते हैं या कुछ और? ठीक है, इतने सालों तक गिरावट के बाद मैंने आखिरकार दिव्य देवता की शक्ति हासिल कर ली है। चलो आज कुछ मजा करते हैं। धमाका, जिस क्षण उन 2 दानव भगवान के हाथ नीचे उतरे, एक बहुत बड़ा उछाल आया। निंग शियुचेन ने आकाश में कदम रखा, अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ 2 दिव्य देवताओं को देखा। अपने हाथ की एक लहर के साथ वह 2 दिव्य देवताओं की शक्ति से जबरदस्ती टकराया। हमारे पास भी दिव्य स्तर की युद्ध शक्ति है। दाओ सेना के अनगिनत सैनिकों ने निंग शियुचेन को अपने हाथ की एक लहर के साथ 2 दिव्य देवताओं की शक्ति को नष्ट करते देखा। उनमें से प्रत्येक ने जयकारे लगाए। जैसा कि अपेक्षित था, आप दुर्जय हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि युवानलिंग संप्रदाय आपसे छुटकारा पाने के लिए उत्सुक था। लॉर्ड डेमन कैंगतियान ने एक गंभीर चेहरा बनाया। उसने निंग शियुचेन को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे उसके बारे में बहुत अजीब भावना महसूस हुई। मार डालो। तीनों ने शून्य में एक दूसरे का सामना किया। दिव्य देवताओं की युद्ध शक्ति इस पारस्परिक जांच और संतुलन में प्रकट हुई। उनमें से कोई भी दूसरे के बारे में कुछ नहीं कर सकता था। समुद्री दानव क्षेत्र से कई सेनाएं भी रक्तछाया शहर की ओर बढ़ रही थीं। हालांकि क्योंकि उनमें से बहुत से लोग थे, उनमें से एक हिस्सा शहर के करीब पहुंचने में कामयाब रहा। फिर भी कई और अभी भी दूर से तोप की हमले की सीमा के भीतर थे। दाव ने चू युआन को इसकी रखवाली करने के लिए रखा, जबकि राष्ट्रीय भाग्य ने इसे दबा दिया। इसलिए सबसे नज़दीकी कठपुतली सैनिकों को, सभी की संख्या में 90%, रक्तछाया शहर में भेजा गया। 50,000 की युद्ध देव सेना और 50,000 के अंडरवर्ल्ड के संरक्षक भी यहाँ थे। ब्लैक हेल डेमन पाम, दानव भगवान जिनतियान की आंखें चमक उठीं। उन्होंने सीधे निंग शियुचेन पर हमला किया। एक डरावनी दानव शक्ति इकट्ठी हुई और उनकी शक्ति के हिलने से आकाश में छेद हो गया, जिससे दिव्य भगवान की जंगली ऊर्जा का प्रदर्शन हुआ। दानव देवता कैंगतियान ने भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, हर एक पर्वत की तरह दिखाई दिया। निंग शियुचेन ने अपनी हथेलियां तोड़ीं, एक विशाल शक्ति उसके ऊपर केंद्रित दिखाई दी। यह अथाह विशाल थी और सीधे 2 दिव्य देवताओं से टकराए। वे पागलों की तरह लड़े। उनकी हर चाल से स्वर्ग और पृथ्वी एक विशाल छेद में बदल गए, जिसकी थोड़े समय के लिए मरम्मत नहीं की जा सकती थी, जिसमें से बड़े पैमाने पर मैना बाहर निकल रही थी। गठन को सक्रिय करें। रक्तछाया शहर मूल रूप से रक्तछाया संप्रदाय पर स्थापित किया गया था और अनगिनत रिफाइनिंग मास्टर्स को दिन रात शहर को सुदृढ़ करने के लिए कहा गया था। एक बार आकाशीय स्तर की शक्ति के परिणाम का विरोध करने के लिए गठन को सक्रिय किया गया था। दावू सेना शहर में किलेबंद थी, उसने हमला करने की कोई कोशिश नहीं की। निंग शियुचेन ने चू युआन के निर्देशों का पालन किया। उसने अपनी सारी शक्ति पूरी तरह से प्रकट नहीं की, लेकिन अपनी शक्ति को 2 दिव्य देवताओं के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त रूप से नियंत्रित किया। उसने जानबूझकर रक्तछाया शहर के बाहर युद्ध के मैदान को बदल दिया, जिससे तीनों की शक्ति के बाद दुश्मन सेना को अधिकतम रूप से मार दिया गया। दिव्य देवता की कितनी भयानक शक्ति है। सच्चे देवता अभी भी इसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन सच्चे देवताओं से नीचे के लोग जिन्हें निशाना बनाया जाता है, वे तुरंत फट जाते हैं। लानत है, यह आदमी निश्चित रूप से एक दिव्य देवता की सीमा पर है। लानत है, वह कब टूट गया, हमें कोई खबर नहीं मिली। दानव देवता जिनतियान क्रोधित थे। कोई भी जो दिव्य देवता नहीं था, वह उनके और दानव देवता कैंगतियान के संयुक्त हमले का विरोध करने में बिल्कुल विफल हो जाएगा। उसे और भी गुस्सा इस बात पर आया कि दावू ने शहर के अंदर ही बचाव किया। उसके बाद की ताकत शहर को नष्ट तो नहीं कर सकी, लेकिन अनगिनत संयुक्त बलों को मारने के लिए काफ़ी थी।
जैसा कि उसने उम्मीद की थी, 2 शक्तिशाली दानव देवता एक लंबी लड़ाई के बाद निंग जियुचेन को हराने में विफल रहे और उनके संयुक्त बलों की तरफ से भारी नुकसान हुआ। एक एक करके वे बारूद में तब्दील हो गए। सैन्य भावना ढह रही थी, दलबदल और भगोड़ेपन की घटनाएं होने लगी थीं। ये संयुक्त बल वास्तव में अविश्वसनीय हैं। पीछे हटो, हम कल फिर से लड़ेंगे। दानव देवता कैंग तियान के चेहरे पर ठंडा भाव था। उसने और दानव देवता जिन तियान ने मूल रूप से निंग जियुचेन को पहले मारने की योजना बनाई थी, लेकिन जाहिर तौर पर वे असफल रहे। संयुक्त बलों की तरफ से मनोबल कम था। अगर उन्होंने अभी अपनी सेना वापस नहीं बुलाई तो सभी भाग जाएंगे। पीछे हटो, दानव देवता जिन तियान ने अनिच्छा से चिल्लाया। दानव देवता जिन तियान, हमारे राज्य को एक संदेश वापस भेजो। सैन्य मामलों के विभाग को और अधिक सैनिक भेजने दो। ये संयुक्त सेनाएं अविश्वसनीय हैं। बेहतर होगा कि वे एक और दिव्य देवता स्तर की शक्ति भेज सकें। दानव देवता कैंग तियान ने सेनाएं वापस बुला लेने के बाद उसने दानव देवता जिन तियान से कहा, एक और शक्तिशाली दिव्य देवता भेजो। दानव जिन तियान ने कहा, दाव से लड़ने के लिए हमें 3 दिव्य देवताओं को भेजना होगा। हमारी बहुत सारी सेनाएं यहाँ बांधनी होंगी। हालांकि रसातल शाही राजवंश शक्तिशाली था, लेकिन उनके विरोधी संभवतः केवल दाव ही नहीं हो सकते। अगर वे बहुत अधिक दिव्य देवताओं को भेज देते हैं, जिससे बहुत लंबे समय तक रस्साक्षी होती है, तो घरेलू ताकत खाली हो जाएगी। पर्याप्त दमनकारी शक्ति के बिना उनके दुश्मन इस समय परेशानी भी पैदा कर सकते हैं। महामहिम के घर की रक्षा करते हुए कोई भी देशद्रोह करने की हिम्मत नहीं करेगा। दानव देवता कैंग तियान ने ठंडे स्वर में कहा, दावू को दबाने के लिए यहीं मत रुको। जो लोग देवपद या उससे ऊपर पहुंच चुके हैं, उन्हें रक्त छाया शहर पर मैना से बमबारी करने दो। मुझे लगता है कि तियान होंग संप्रदाय को भी अब तक खबर मिल गई होगी और उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी होगी। अगर दावू गिर जाता है तो रसातल शाही राजवंश की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। सब कुछ साम्राज्य के लिए है। ... समुद्री दानव क्षेत्र में कई राज्यों ने अस्थायी रूप से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। इस लड़ाई के दौरान शहर के अंदर होने के कारण बहुत अधिक हताहत नहीं हुए। इसके अलावा निंग जियुचेन ने अपनी क्रूर युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया। उनका मनोबल इंद्रधनुष की तरह ऊंचा था। मेरे यहाँ होने से उनमें से कोई भी रक्षाया शहर में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ बैठा निंग जियुचेन समुद्र को सुरक्षित रखने वाली सुई की तरह था। ... खबर दावू को वापस भेजी गई। समुद्री दानव क्षेत्र की तीव्र कार्रवाई तेज थी, लेकिन चौंकाने वाली नहीं थी। महाराज, रसातल शाही राजवंश दबाव डालना जारी रखता है। हर दिन रसातल शाही राजवंश से बड़ी संख्या में सैनिकों को समुद्री दानव क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है। इसके अलावा 10 साम्राज्यों के साथ संप्रदाय भी अपने सैनिकों को बढ़ा रहे हैं। अब वे भगवान की स्थिति से ऊपर माने के साथ दिन रात शहर पर बमबारी कर रहे हैं। इस दौरान इतने सारे सैन्य मामले थे कि चू युआन ने सीधे दावू सैन्य मामलों के विभाग में बैठने का फैसला किया। लुकियान ने आने वाली सैन्य खबरों को व्यवस्थित करते हुए सलामी दी। वहां की स्थिति के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। निंग जियुचेन के साथ मैं चिंतित नहीं हूं। इसके अलावा एक आदेश जारी करें, पूरे देश में बड़ी संख्या में सैनिकों को भर्ती करें। लेकिन ये सैनिक दावू सेना कोर से अलग हैं। वे आत्म लड़ाकू सैनिक हैं। युद्ध के दौरान वे कोर के लाभों का आनंद लेंगे। उनकी योग्यता दर्ज की जाएगी और उन्हें बहुत पुरस्कृत किया जाएगा। ऐसे समय में दावू नागरिक अकादमी की बेहतर प्रणाली ने वास्तव में अपनी प्रभावशीलता दिखाई। शांति के समय में वे सिर्फ साधारण मार्शल आर्टिस्ट थे, लेकिन एक बार युद्ध होने पर वे तुरंत एक सेना कोर में संगठित हो सकते थे और युद्ध के मैदान में भाग ले सकते थे। महाराज, हमें रिपोर्ट मिली है कि तियान होंग संप्रदाय ने कार्रवाई शुरू कर दी है। युद्ध की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। समुद्री दानव क्षेत्र का महान युद्ध कभी नहीं रुका है। स्वर्गीय इंद्रधनुष संप्रदाय ने पूरे चंचू क्षेत्र से सेनाएं जुटाई हैं, एक गठबंधन सेना बनाई है। बड़ी संख्या में सैनिक दावू के क्षेत्र के पास दिखाई दिए हैं, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में हमला नहीं किया है। जाहिर है, वे एक तरफ दावू पर दबाव डालना चाहते हैं और दूसरी तरफ दानव रसातल राजवंश का इंतजार करना चाहते हैं। इस बीच मूल आत्मा क्षेत्र के भीतर स्वर्गीय देवता युवान हाई, मूल आत्मा क्षेत्र के सभी बलों ने अपनी सेनाएं जुटाई हैं और किसी भी समय दावू पर हमला करने के लिए तैयार हैं। मूल आत्मा संप्रदाय के एक विशेषज्ञ ने रिपोर्ट की, स्वर्गीय देवता ली जियान, दावू का सर्वनाश करना मुश्किल नहीं है। जो मुश्किल है वह है दानव रसातल राजवंश और स्वर्गीय इंद्रधनुष संप्रदाय। उन्होंने दावू पर हमला भी किया है और यहाँ तक कि हमारी गणना करने का इरादा भी रखते हैं, दिव्य देवता युवान हाई ने बगल से कहा। ये देवता यह अच्छी तरह से जानता है। देश और संप्रदाय दोनों स्पष्ट रूप से साम्राज्य के सामने इतनी आसानी से झुकेंगे नहीं। अगर हम सेना नहीं भेजते हैं तो वे दावू के संसाधनों को विभाजित कर देंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो वे निश्चित रूप से हमें तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। दिव्य देवता ली जियान ने दिन की घटनाओं को याद किया और अपनी आवाज़ में ठंडक के संकेत के साथ कहा, लेकिन हम भी खाली नहीं बैठ सकते।
सेना को संगठित करो, दावू पर दबाव बनाओ और अवसर का लाभ उठाओ। मैंने सुना है कि दानव रसातल राजवंश के दिव्य देवता पहले से ही दावू के विशेषज्ञों से लड़ रहे हैं। अच्छा है, वे जितना अधिक भयंकर रूप से लड़ेंगे उतना ही बेहतर होगा। हम आग में घी डाल सकते हैं। इस बार सैनिकों का जुटान सुचारू रूप से हुआ है। आखिरकार हम इतने सालों से मूल आत्मा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, खासकर मूल आत्मा क्षेत्र के 10 शहरों में। उन्होंने दावू को नष्ट करने के लिए अपने कुलीनों को जुटाया है। दिव्य देवता युवानहाई हंसे। जो कोई भी खुद पर विपत्ति लाता है वह लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। 10 शहरों को एक बार मार्शल सम्राट द्वारा दबा दिया गया था, जिससे उन्हें बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अब बदला लेने का अवसर उनकी आंखों के सामने है। वे इसे कैसे नहीं भुना सकते। दिव्य देवता ली जियान ने कहा, हमें देरी नहीं करनी चाहिए। दानव रसातल और स्वर्गीय इंद्रधनुष पहले ही दावू के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। हमें भी अपनी सेना को आगे बढ़ाना चाहिए। मूल आत्मा क्षेत्र आगे बढ़ने लगा। इस बार दिव्य देवता ली जियान और युवानहाई अपने लोगों को चंचू क्षेत्र में ले गए। आपका अगला पठन साम्राज्य पर है। इस समय स्वर्गीय इंद्रधनुष संप्रदाय के मुख्य शिविर के भीतर ये समाचार प्राप्त करने पर कि मूल आत्मा क्षेत्र ने सेना भेजी है, दिव्य देवता होंगमिंग भी हंसे और कहा, जैसा कि अपेक्षित था, मूल आत्मा क्षेत्र चुप नहीं रह सकता था। उनके सैनिकों के जल्दबाजी में आने के कारण दावू के पास ज्वार को मोड़ने का कोई रास्ता नहीं है। वे बर्बाद हो चुके हैं। वे सबसे चमकदार उल्काओं की तरह हैं जो सबसे शानदार रोशनी उत्सर्जित करते हैं, लेकिन केवल क्षणभंगुर क्षण के लिए। वास्तव में अन्य देशों की सहस्राब्दियों की तुलना में दावू का अस्तित्व बहुत संक्षिप्त था। स्वर्गीय देवता होंगमिंग, लापरवाह मत बनो। वे विकट परिस्थितियों में और भी हताश हो जाएंगे। बस इंतजार करो और देखो, दाव अपने साथ बहुत से लोगों को घसीट कर ले जाएगा। स्वर्गीय देवता जिनवेन ने कहा, इसके अलावा ये युद्ध दाव के साथ युद्ध जैसा लगता है, लेकिन यह वास्तव में अनंत साम्राज्य के साथ टकराव है। महाराज, मूल आत्मा क्षेत्र की सेनाएं चंचू क्षेत्र में पहुंच गई हैं। दाव के सैन्य मामलों के ब्यूरो के अंदर किसी ने चू युआन को नवीनतम सैन्य खुफिया जानकारी दी। अब स्वर्गीय इंद्रधनुष संप्रदाय और मूल आत्मा संप्रदाय की सेनाएं आ चुकी थीं। वे बस दानव रसातल राजवंश के रक्त छाया शहर को तोड़ने का इंतजार कर रहे थे। तीनों सेनाओं के एकत्र होने के बाद वे दाव को नष्ट करने के लिए अंतिम हमला करेंगे। मूल आत्मा क्षेत्र के लोग आखिरकार यहां आ गए हैं। मैं लंबे समय से उनका इंतजार कर रहा था। चू युआन अचानक अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों से एक अत्यंत तेज दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उसने तुरंत संचार संरचना के माध्यम से निंग जियुचिन को आदेश जारी किया, राजा झोंगयोंग, स्वर्गीय इंद्रधनुष संप्रदाय की सेनाओं पर नजर रखना। मैं आकाश को ढकने वाले विशालकाय पेंट को तुम्हारे पास छोड़ रहा हूं। चू युआन ने सैन्य मामलों के ब्यूरो के बाहर देखा। इस बार मैं व्यक्तिगत रूप से मूल आत्मा क्षेत्र से निपटने के लिए दिव्य सेना का नेतृत्व करूंगा। अचानक वह दावू के शाही शहर से गायब हो गया। इस समय चंचू क्षेत्र के एक निश्चित स्थान पर अनगिनत सेनाएं तैनात थीं, जिनमें सच्चे भगवान के अस्तित्व की संख्या हजारों में थी। दिव्य देवता ली जियान ने आगे देखा और अनुमान लगाया। दिव्य देवता युवानहाई, नवीनतम समाचारों के अनुसार दानव रसातल राजवंश ने इस लड़ाई के लिए 3 दिव्य देवताओं को तैनात किया है और अधिक कुलीन सैनिक इकट्ठा हो रहे हैं। वे कुछ दिनों में शहर को तोड़ देंगे। 3 दिव्य देवता एक ही रक्त छाया शहर को तोड़ रहे हैं। दानव रसातल राजवंश को महान वो राजवंश को बहुत महत्व देना चाहिए। दिव्य देवता युवानहाई ने सिर हिलाया। हमारे लोगों के लिए तैयार होने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि एक बार दावू का सफाया हो जाने के बाद हमारे लिए इस संप्रदाय और राष्ट्र का सामना करने का समय आ जाएगा। दावू को नष्ट करना मुश्किल नहीं है। यह एक पूर्व निष्कर्ष है। उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। दिव्य देवता ली जियान की आंखें बहुत तेज थीं। मुझे मानना पड़ेगा, यह मार्शल सम्राट प्रतिभाशाली है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास उठने का मौका नहीं है। इस देवता ने इस बार बहुत सारे अमृत और खजाने लाए हैं। मैं इन लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें वितरित करूंगा ताकि वे साम्राज्य के लिए लड़ सके। दिव्य देवता ली जियान ने आगे कहा, अगर यह प्राचीन समय होता तो हम इस मार्शल सम्राट को भर्ती कर सकते थे, लेकिन अब हम उसे केवल मार सकते हैं। धमाका! तभी शून्य कंपन हुआ और एक विशाल भंवर दिखाई दिया, जिसमें कहीं से भी काले रंग के घातक कवच पहने एक सेना प्रकट हुई। ये दाव से दिव्य सेना है। वे आश्चर्यजनक रूप से यहाँ दिखाई दिए हैं। दिव्य देवता युवानहाई ने कहा, क्या दुस्साहस है, सक्रिय रूप से प्रकट होने की हिम्मत। क्या वे मरने की जल्दी में हैं? दिव्य देवता ली जियान ने शून्य में अपनी निगाहें टिकाईं और ठंडे स्वर में चिल्लाया, मार्शल सम्राट, ये देवता जानता है कि तुम यहाँ हो। छिपने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस देवता ने सोचा था कि तुम शाही महल में रहोगे और मौत का इंतजार करोगे। अप्रत्याशित रूप से तुम मौत को गले लगाने के लिए काफ़ी बहादुर हो। क्या तुम इस मौत की स्थिति को तोड़ना चाहते हो? मार्शल सम्राट, वह भी यहाँ है। दिव्य देवता युवानहाई ने कहा, मैं यहाँ हूँ।
जैसे ही उनकी आवाज़ें थमी, एक शक्तिशाली आकृति भंवर से नीचे उतरी और निगल गई। जिस क्षण वह प्रकट हुआ, शानदार दिव्य मार्शल लाइट सभी देवताओं के देवता की तरह फैल गई, धीरे धीरे सभी की नज़रों में प्रकट हुई, अपनी असीम दमनकारी नज़र से उन्हें देख रही थी। वह आशा की एक किरण पाने के लिए मेरे मूल आत्मा क्षेत्र की सेना को हराने का इरादा रखता है। दिव्य देवता ली जियान ने चू युआन को कसकर देखा। इस व्यक्ति ने उसे एक बहुत ही अजीब एहसास दिया, खासकर उससे निकलने वाला अत्यधिक आत्मविश्वास, मानो सब कुछ उसके नियंत्रण में था, उसकी गणना से बच नहीं सकता था। चू युआन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी, आशा की एक किरण। बिल्कुल नहीं, आज मैं यहाँ तुम्हारी जान लेने आया हूँ। कितने अहंकारी शब्द, तुम खुद को क्या समझते हो? दिव्य देवताओं की जान लेना चाहते हो? मुझे लगता है कि तुम वास्तविकता से पागल हो गए हो। तुम इतने भ्रमित हो कि तुम अपने सामने की स्थिति को नहीं देख पा रहे हो और बकवास करने लगे हो। 3 महान दिव्य शक्तियां तुम्हारे महान वु राजवंश का विनाश करना चाहती हैं। तुम क्या कर सकते हो? एक सच्चे भगवान की सीमा तिरस्कारपूर्वक हंसी। मार्शल सम्राट, आकाशीय देवता ली जियान ने अपना हाथ उठाया और कहा, आप वास्तव में एक प्रतिभा हैं। ये देवता आपकी बहुत सराहना करता है। वास्तव में, आपके पास जीवित रहने का एक ही तरीका है, जो कि मेरे अनंत साम्राज्य के सामने आत्मसमर्पण करना है। जब तक आप दावों के संसाधनों को सौंपते हैं, ये देवता आपके अस्तित्व और शांतिपूर्ण जीवन की गारंटी दे सकता है। शांतिपूर्ण जीवन का उनका उपयोग अत्यधिक विडंबनापूर्ण था। वह चू युआन के अस्तित्व को सुनिश्चित कर सकता था, लेकिन बाद वाला कभी भी दुनिया के लिए फिर से प्रतिस्पर्धा करने का सपना नहीं देख सकता था। भले ही मैंने इसे आपको दे दिया हो, आपका अनंत साम्राज्य इसका उपयोग नहीं कर पाएगा, चू युआन ने धीरे से कहा। आकाशीय देवता ली जियान, ये व्यक्ति आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना पसंद करेगा, आकाशीय देवता युवानहाई ने कहा। क्या अफसोस है, उसका उपयोग साम्राज्य के लिए नहीं किया जा सकता है। दिव्य देवता ली जियान ने पहले तो आह भरी और फिर उसकी आंखों से एक अंतहीन ठंडी रोशनी निकली। अगर यह संभव है तो मैं तुम्हें यहीं मरवा दूंगा। मैं दिव्य देवताओं को मारना पसंद करता हूँ। तुम मेरी सारी दौलत हो। चू युआन दिव्य देवताओं ली जियान और युवानहाई को देख रहा था। उसके हाथ में अचानक एक कार्ड था और फिर उसने सीधे उसे कुचल दिया। एक विशाल दिव्य शक्ति, एक प्रचंड उबलते धुएं के समान टकराए और एक तेज गड़गड़ाहट के साथ आकाश को कंपन दिया। यह एक दिव्य देवता की शक्ति है। इस समय चू युआन ने एक दिव्य देवता की शक्ति के अनुभव कार्ड को कुचल दिया। उसका क्षेत्र तुरंत एक दिव्य देवता के रूप में बढ़ गया। चूंकि यह उसका वास्तविक क्षेत्र नहीं था, इसलिए सम्राट की तलवार इसे बढ़ा नहीं सकती थी। उसकी हर हरकत में एक विनाशकारी शक्ति थी, यहाँ तक कि एक तारा भी उसके सामने टूट सकता था और फट सकता था। उसका पूरा शरीर एक पवित्र और शानदार प्रकाश बिखेर रहा था, जो माप से परे शक्तिशाली था। स्वर्ग के देवता, दिव्य देवता, अपार शक्ति और 1,00,000 साल की आयु रखते थे। चू युआन के पास अब 2 घंटे का अनुभव समय था, जो पर्याप्त से अधिक था। यह एक दिव्य देवता की आभा है। ली जियान और युआन है दिव्य देवता, दोनों के भाव बदल गए। चू युआन से निकलने वाली शक्ति उनके लिए दमनकारी थी। उन्होंने कहा, यह सही नहीं है। वह अवश्य ही दिव्य देवता की शक्ति प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की कलाकृति का प्रयोग कर रहा होगा। दाव के पास वाकई इस तरह के संसाधन हैं। जबरन दिव्य देवता की शक्ति प्राप्त करने के कारण वह निस्संदेह बहुत दबाव झेलेगा, उसका शरीर शायद इसे सहन भी न कर पाए। बोलते हुए दिव्य देवता ली जियान ने अचानक चू युआन की शक्ति की जांच करने के प्रयास में अपनी हथेली घुमाई, अपने चौंकाने वाले शक्तिशाली कंपन के साथ शून्य को आधे में विभाजित कर दिया। इस समय चू युआन का क्षेत्र दिव्य देवता के पहले स्तर पर पहुंच गया था। उनकी महान भक्षण तकनीक, महान वज्र तकनीक और दिव्य क्षमताओं की अन्य विविधता भी दिव्य देवता की शक्ति के लिए प्रवर्धित की गई थी। दिव्य देवता ली जियान को उस पर हमला करते हुए देखकर चू युआन ने एक भयानक आभा उत्सर्जित की, जल्दी से अपनी हथेली से हमले का सामना किया। 2 भयानक ताकतें भयंकर रूप से टकरा गईं। दिव्य देवता ली जियान ने घुराघुराहट की। वह चू युआन की शक्ति का सामना करने में असमर्थ था और उसे कई बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। कदम। असीमित महासागर, युआन हाई, दिव्य देवता ने एक कदम बढ़ाया। उसकी शक्ति विशाल और अनंत थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरे नीले सागर को खींच रहा हो। महान युद्ध तकनीक, एक मुक्का मारकर चू युआन ने सागर को चकनाचूर कर दिया। युद्ध का इरादा इतना भयंकर था कि यह अनंत लग रहा था, सागर को 2 हिस्सों में तोड़ रहा था। भले ही युआन हाई, दिव्य देवता, एक दिव्य देवता के पहले स्तर पर था, चू युआन की दिव्य क्षमताएं पूरी तरह से उससे आगे निकल गईं। वह अपने क्षेत्र में अपराजित था। क्या अविश्वसनीय शक्ति! युआन हाई, दिव्य देवता का चेहरा बेहद गंभीर था। उसकी शक्ति मेरी तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। ली जियान, दिव्य देवता, अब हमारा एकमात्र विकल्प उसे तब तक रोकना है जब तक कि उसकी शक्ति फीकी ना पड़ जाए। फिर ये जवाबी हमला करने और उसे मारने का हमारा सबसे अच्छा अवसर होगा। तुम समय खरीदना चाहते हो? चू युआन स्वाभाविक रूप से उनकी गणना समझ गया, लेकिन उसके पास 2 घंटे थे, जो पर्याप्त से अधिक था।
उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, महान वज्र तकनीक स्वर्ग और पृथ्वी वज्र। उसकी संकुचित आंखें युआन लिंग संप्रदाय की वर्दी पहने हुए कई मजबूत व्यक्तियों पर पड़ीं। अचानक उसके केंद्र में होने के कारण चारों ओर वज्रपात हुआ। प्रत्येक वज्र बैंगनी हरे रंग की दिव्य रोशनी के साथ चमक रहा था, मानो ये स्वर्ग से कोई निर्णय हो। अनगिनत चीखें गूंज उठीं। ये दिव्य देवता स्तर की गड़गड़ाहट थी, वे इसका सामना कैसे कर सकते थे। कई सच्चे देवता तुरंत मारे गए। युआन लिंग संप्रदाय की हिम्मत कैसे हुई कि वह मेरे खिलाफ सेना खड़ी करे। मैं यहाँ तुम्हारे सभी सच्चे देवताओं का वध कर दूंगा। चू युआन का जवाबी हमला बेहद क्रूर था। उसने बिजली के हाथ से पकड़ लिया और कई सच्चे देवता कमजोर चूजों की तरह झपट पड़े और तुरंत कुचलकर मर गए। एक ही हथेली के प्रहार से उसने दिव्य देवता की एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली शक्ति को मुक्त कर दिया, जो एक भयंकर नरक में बदल गई। इस प्रकाश से निकलने वाली चीजें मानो किसी तारे में फेंक दी गई हों, पूरी तरह से वाष्पित हो गई हों, पीछे कोई निशान न छोड़ा हो। दिव्य देवता की हथेली की छाप। उसकी गति अविश्वसनीय थी। उसने युआन लिंग संप्रदाय के कई उच्च स्तरीय सच्चे देवताओं को निशाना बनाया। अचानक एक पकड़ के साथ एक अद्वितीय दिव्य देवता की हथेली की छाप दिखाई दी और ये देखा गया कि समूह चिल्ला रहा था। भले ही वे सच्चे देवताओं के शिखर पर थे, लेकिन वे चू युआन की तुलना नहीं कर सकते थे, जिनके दायरे को दिव्य देवता के रूप में ऊंचा किया गया था। उन्हें कुचल दिया गया और स्वर्ग और पृथ्वी के चूल्हे में फेंक दिया गया। स्वर्ग और पृथ्वी के चूल्हे में सच्चे देवताओं के नियम तेजी से काम कर रहे थे। अनुभव कार्ड खत्म होने के बाद उनका उपयोग उसके दायरे को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता था। कुछ ही समय में चू युआन ने कई शक्तिशाली प्राणियों को मार डाला। उनकी सेनाओं द्वारा अज्ञात संख्या में कमजोर प्राणियों को भी मार दिया गया था, जिससे एक बहुत बड़ा खाली स्थान बन गया था। ये बहुत शक्तिशाली है। चू युआन को शीर्ष सच्चे देवताओं को लापरवाही से मारते हुए देखकर मूल आत्मा क्षेत्र के शक्तिशाली लोग डर से भर गए। यहाँ तक कि युआन हाई दिव्य देवता भी शीर्ष सच्चे देवताओं को आसानी से नहीं मार सकते थे। इस प्रकार इसका केवल एक ही अर्थ हो सकता था, चू युआन भयानक रूप से शक्तिशाली था। जल्दी से भाग जाओ, यह आदमी अत्यधिक शक्तिशाली है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये दृश्य देखकर युआन हाई दिव्य देवता दिल टूट गया। वे विशेषज्ञ थे जिन्हें युआन लिंग संप्रदाय ने पाला था और इस तरह से उनका वध किया जा रहा था। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, लीजियान दिव्य देवता, हमें उसे रोकना होगा। उसे इस वध को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अंतरिक्ष मुड़ गया, विशाल मात्रा में समुद्री जल उभरा। साम्राज्य पर अपनी गाथा जारी रखें। युआन है दिव्य देवता गहरे समुद्र के एक विश्व डोमेन को संघनित किया। हुश, उसके हाथ में एक गहरे नीले रंग की लंबी तलवार उभरी। ये सम्राट ग्रेट दिव्य कलाकृति थी, महासागर तलवार जिसे गहरे समुद्र के सार से गढ़ा गया था। शून्य के नियमों को विकृत करने वाली एक भयानक तलवार ने चू युआन को निशाना बनाया, जैसे कि समुद्र उसे घेर रहा हो। हम्फ, ली जियान दिव्य देवता ने भी एक ठंडी आवाज निकाली। अपने भाले के झटके के साथ तेज भाले की नोक शून्य को तोड़ते हुए चू युआन की ओर बढ़ी। उसकी युद्ध शक्ति स्वर्गीय देवता युआन है से कहीं अधिक भयानक थी। दोनों सम्राट श्रेणी की दिव्य कलाकृतियों का उद्देश्य चू युआन का वध करना था। फिर भी चू युआन की अभिव्यक्ति नहीं बदली। सम्राट की तलवार ने एक हत्या तकनीक बनाई, जिससे दो स्वर्गीय देवताओं की शक्ति निष्प्रभावी हो गई। अब चू युआन को देखने वाले सभी लोगों ने यह विश्वास साझा किया कि दोनों स्वर्गीय देवता चू युआन के बराबर नहीं होंगे। महासागरीय हथेली का निशान। युआन है स्वर्गीय देवता ने अपने दाहिने हाथ की तलवार से वार किया और अपने बाएं हाथ से महासागरीय हथेली के निशान को नष्ट कर दिया। महासागर के देवता की तरह उनकी उपस्थिति में सब कुछ जल क्षेत्र में बदल गया। कुछ भी छिपा नहीं रह गया, क्योंकि चू युआन द्वारा प्रसारित आभा बहुत दमनकारी थी। मार डालो, ली जियान स्वर्गीय देवता ने भी अपनी पूरी युद्ध शक्ति निकाली और अपनी पूरी ताकत से चू युआन पर हमला किया। जिन्हें हम नष्ट करना चाहते हैं, उन्हें हम पहले पागल बनाते हैं। दो दिव्य देवताओं की नज़र में चू युआन निस्संदेह पागल था। दो दिव्य देव क्षेत्रों की शक्तियों ने एक साथ चू युआन को घेर लिया। युआन है दिव्य देवता ने एक संदेश भेजा, जिसमें कहा गया, लीजियान दिव्य देवता, और मैंने उसे अस्थायी रूप से फंसा लिया है। आप सभी अपनी सबसे मजबूत दिव्य शक्तियों को इकट्ठा करें और उस पर हमला करें। आज उसे यहाँ नष्ट कर दिया जाना चाहिए। मार डालो। युआन है दिव्य देवता की आवाज़ सुनकर मूल आत्मा क्षेत्र के कई शक्तिशाली लोगों ने अपनी शक्तियों को अपनी सीमा तक पहुंचाया। उनका मन गर्जना करने लगा। भले ही एक व्यक्ति बहुत बड़ा न हो, लेकिन एक व्यक्ति पर कई लोगों की शक्ति बमबारी फिर भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। एक दिव्य देवता भी इतने सारे लोगों की एक साथ बमबारी का सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मार्शल सम्राट का सफाया करो। वे सभी अपनी शक्ति को सीमा तक इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे ही वे अपना हमला शुरू करने वाले थे, स्थिति अचानक बदल गई। मार डालो। फिर से उनके पीछे से एक जोरदार युद्ध की पुकार गूंजी।
उन्होंने अचानक देखा कि युआनलिंग शहर के पावरहाउस द्वारा एकत्रित सेनाएं चुयुआन पर निशाना नहीं लगा रही थीं, बल्कि सीधे ओरिजिन स्पिरिट दायरे के पावरहाउस पर बमबारी करने के लिए अपने मन को उलट रही थीं। जैसे ही मूल आत्मा क्षेत्र में शक्तिशाली लोग चुयुआन पर हमला करने की तैयारी में अपनी महान दिव्य शक्ति और मान को इकट्ठा कर रहे थे, युवानलिंग के 10 शहरों ने अचानक उन्हें धोखा दिया, पीछे से हमला शुरू कर दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि युवानलिंग के 10 शहर अचानक हमला करेंगे। इस बार युवानलिंग संप्रदाय का जवाब देते हुए युवानलिंग के 10 शहरों ने बड़ी संख्या में सच्चे देवताओं को भेजा, जो काफ़ी संख्या में थे। और ये सच्चे देवता अपने दुश्मनों की आसन मौत की सजा में बदल गए थे। इस अचानक हमले ने खून और नरसंहार की बारिश ला दी, जिससे अनगिनत लोग मारे गए। तुम क्या कर रहे हो? स्वर्गीय भगवान युवानहाई गुस्से से चिल्लाए। स्वर्गीय भगवान की आंखें लोगों के इस समूह पर कसकर टिकी हुई थीं। हाँ, तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, है न? हमने बहुत पहले ही मार्शल सम्राट के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। कोई रास्ता नहीं है कि हम, युवानलिंग के 10 शहर, तुम्हारी कठपुतली बन जाएं। युवानलिंग के 10 शहरों के सच्चे भगवान पूर्वज ने बेतहाशा हंसी उड़ाई। मूल आत्मा क्षेत्र को धोखा देने की हिम्मत, क्या तुम्हें नरसंहार और वध का डर नहीं है? स्वर्गीय भगवान युवानहाई का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। हमने पहले ही अपने बहुत से लोगों को स्थानांतरित कर दिया है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम तुम्हारे पक्ष में हैं? हम केवल अनुपालन का दिखावा कर रहे हैं। हाल ही में मूल आत्मा क्षेत्र के भीतर लगातार सैन्य आंदोलन हुआ था और युवानलिंग के 10 शहरों द्वारा किए गए इन हमलों पर बहुत कम ध्यान दिया गया। 10 शहरों में उनके सैनिकों में से शायद ही कोई बचा था। हमला। चुयुआन के हाथ की एक लहर के साथ 50,000 दिव्य सेना ने सीधे दुश्मन के शिविर पर हमला किया। ये 50,000 दिव्य सेना पहाड़ियों से उतरते हुए क्रूर बाघों की तरह थी, जो तुरंत युवानलिंग के 10 शहरों की विशाल सेनाओं के साथ समन्वय कर रही थी और दुश्मन के आक्रमण को रोकना शुरू कर रही थी। साम्राज्य में और अधिक सामग्री खोजें। हालांकि मूल आत्मा क्षेत्र के पास एक बड़ी सेना थी, लेकिन युवानलिंग के 10 शहरों के अचानक विश्वासघात के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा और उनका मनोबल टूट रहा था। युवानलिंग के उन 10 शहरों को धिक्कार है। इस बार जब मैं वापस आऊंगा तो मैं उन्हें पूरी तरह से मिटा दूंगा। स्वर्गीय देवता युवानहाई की आंखें क्रोध से फटने वाली थीं। वह निश्चित रूप से देख सकता था कि अगर युवानलिंग के 10 शहरों के अचानक विश्वासघात के कारण उनकी तैनाती बाधित नहीं होती, तो उनके द्वारा लाए गए बड़ी संख्या में पावरहाउस उन्हें और दिव्य देवता ली जियान को उनके अधीन चुयुआन को मारने में सहायता करते। चुयुआन के हाथ की एक लहर के साथ मानवता की नदी एक लुढ़कती हुई धारा में बदल गई, जो चमक की शानदार झलकियां बिखेर रही थी। जैसे जैसे ये प्रत्येक क्षेत्र से गुजरती गई, इसने अपने पीछे विशाल शून्य छोड़े। आज तुम दोनों दिव्य देवता मारे जाओगे। अनंत चमक और प्रकाश की 10,000 किरणों से जगमगाते हुए चुयुआन एक सम्राट की तरह आगे बढ़े, एक चमकदार निशान छोड़ते हुए। उनकी उपस्थिति भव्य और अद्वितीय थी, मानो पूरी दुनिया उनकी हो गई हो प्रभुत्व। युवानहाई दिव्य देवता और लीजियान दिव्य देवता दोनों लगातार पीछे हटते रहे, उनके दिलों में धीरे धीरे डर की भावना बढ़ती गई। चुयुआन द्वारा उत्सर्जित दिव्यता की आभा अजेय लग रही थी। हमें अब उससे निपटना होगा। अगर हम उसे आज नहीं मारेंगे तो वह भविष्य में एक बड़ा खतरा बन जाएगा। लीजियान दिव्य देवता की आंखें सख्त हो गईं, उनके दिमाग में क्षणभंगुर विचार उमड़ने लगे। उनका भला दिव्य शक्ति के साथ आगे बढ़ा, प्रकाश की किरणों को पार करते हुए और काटते हुए। प्रत्येक वार में एक दिव्य देवता की शक्ति थी, जो सितारों में भी एक बड़ा छेद करने में सक्षम थी। युवानहाई दिव्य देवता ने भी अपनी भुजाएं हिलाईं, चुयुआन की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए एक डोमेन अवरोध बनाया। चुयुआन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपना हाथ हिलाया और सीलिंग चेन की एक बड़ी संख्या उभरी, जो महान सीलिंग तकनीक के साथ एक सीलिंग डोमेन में बदल गई। हम उसे अपना उत्पाद जारी रखने नहीं दे सकते। सेना को तोड़ो, मार डालो। स्वर्गीय देवता लीजियान ने अपनी दुर्जय युद्ध शक्ति के साथ सेना को तोड़ने वाले प्रहार को मुक्त करने के लिए अपना भाला लहराया। ये हिंसक रूप से आगे बढ़ा, इसकी विनाशकारी शक्ति कई गुना बढ़ गई, सीलिंग जंजीरों को फाड़ दिया। एक पल में ये चुयुआन के सामने प्रकट हुआ, उसकी आंखों के बीच भयंकर प्रहार किया। लेकिन चुयुआन का चेहरा एकदम शांत रहा। उसने अपनी हथेली से वार किया, जिससे असीमित सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, युद्ध देवता की मुट्ठी। तलवार की तरह चुभने वाली सुनहरी रोशनी ने सीधे बड़े भाले को पीछे धकेल दिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। लीजियान द सेलेस्टियल गॉड ने एक पल में अपने बाएं हाथ से सैकड़ों घूंसे बरसाए, जिससे असंख्य छायाएं पैदा हुईं, हवा की धाराएं बेतहाशा भड़क उठीं। युवानहाई द सेलेस्टियल गॉड की आंखें चमक उठीं और उसने एक ही सांस में एक विशाल समुद्र को बुलाया, जो आगे बढ़ा और गहरे समुद्र के विशालकाय ताड़ के पेड़ में तब्दील हो गया, ताकि लीजियान द सेलेस्टियल गॉड को उसके हमले में मदद मिल सके। इस समय उन दोनों के मन में एक ही विचार था, जितना संभव हो सके उतना समय खरीदना और चुयुआन की शक्ति का उछाल बंद होने तक इंतजार करना।
दुर्भाग्य से स्वर्गीय भगवान शक्ति बूस्ट कार्ड ने चुयुआन की शक्ति को 2 घंटे के लिए एक दिव्य देवता के बराबर बढ़ा दिया, जिससे उसे एक दिव्य देवता की विभिन्न शक्तियां प्राप्त हुईं। चुयुआन स्थिर रहा और अपनी हथेली के एक ही झटके से बिजली की असीम चमकें बाहर निकलीं, जो सीधे उन्हें दबा रही थीं। 2 दिव्य देवताओं को लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया, चाहे वे किसी भी दिव्य क्षमता का इस्तेमाल करें, वे चुयुआन की भारी उपस्थिति का मुकाबला करने में असमर्थ थे। ईश्वर की आंख। लीजियान दिव्य देवता की आंखों में अचानक सर्वोच्च दिव्य शक्ति भर गई। 2 शून्य जैसी रोशनी की झलकें चुयुआन की ओर बढ़ीं। महान युद्ध कला, देवताओं की गरजती मुट्ठी। लेकिन चुयुआन ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और एक ही मुक्का मारने पर लाखों वज्र निकले, उग्र धारा उन्मत्त रूप से फैल गई। आह, मेरी आंखें! हालांकि यह मुक्का सीधे उसकी आंखों पर नहीं लगा, लेकिन तीव्र बल के कारण दिव्य देवता लीजियान ने तीखी चीख निकाली, उसकी आंखें फट गईं और उसके चेहरे पर खून के आंसू बहने लगे। उसकी आंखों के फटने से उसका चेहरा भयंकर दर्द से विकृत हो गया। दिव्य देवता लीजियान! दिव्य देवता युवान हाई ने घबराकर चिल्लाया। मैं ठीक हूँ, उससे निपटो। दर्द को दबाते हुए दिव्य देवता लीजियान ने अपनी आत्मा से बाहरी दुनिया को महसूस किया। उससे निपटो। ठीक है, दिव्य देवता युवान हाई ने सिर हिलाया। महान युद्ध कला, युद्ध की 9 शैलियाँ, केवल मैं सर्वोच्च हूँ। इस बिंदु पर चुयुआन लड़ाई को लंबा नहीं करना चाहता था। उसने अपनी अत्यधिक प्रचंड शक्ति का इस्तेमाल किया। सबसे पहले कमजोर दिव्य देवता युवान हाई को निशाना बनाया, पहले उसे मारने का इरादा किया, फिर दिव्य देवता लीजियान को खत्म करने का। गहरे समुद्र की शक्ति। समुद्र की शक्ति के साथ साथ आकाशीय देवता युवान हाई के चारों ओर युद्ध कवच में एकत्रित होने पर लहरों की आवाज़ गूंज उठी। लेकिन जब चुयुआन की महान युद्ध शक्ति ने आकाशीय देवता युवान हाई के शरीर पर बेरहमी से बमबारी की, तो इसने उनके गहरे समुद्र के युद्ध कवच को सड़े हुए पेड़ की तरह टुकड़े टुकड़े कर दिया। विनाशकारी शक्ति ने उन्हें पीछे की ओर फेंक दिया और उनका शरीर इस क्षण में टुकड़े टुकड़े होने लगा। इससे पहले कि वह संभल पाता, चुयुआन ने एक और सर्वोच्च दिव्य क्षमता को प्रकट कर दिया था। अनंत उत्पत्ति। देवताओं की महिमा। अनेक देवता प्रकट हुए चुयुआन के बाएं और दाएं तरफ। जिस क्षण उसने अपनी आंखें खोलीं, भयानक संप्रभु का प्रकाश तीव्रता से जलने लगा। इस दिव्य क्षमता की आभा फैल गई, जिससे आकाशीय देवता युवान हाई का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। वह उनमें से एक देवता की तरह लग रहा था। समर्पण के अलावा देवताओं के बीच इस संप्रभु की शक्ति का विरोध करने का कोई तरीका नहीं था। उसकी आत्मा और उसका मन इस समय बंधे हुए लग रहे थे। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। चलो पहले मॉर्निंग स्टार दायरे से बाहर निकलो। आकाशीय देवता युवान हाई के सिर पर झुनझुनी सी महसूस हो रही थी। वह डर गया था। उसने चुयुआन के साथ जुआ खेलने की हिम्मत नहीं की, या ये शर्त नहीं लगाई कि उसकी शक्ति वृद्धि कब समाप्त होगी। मूल आत्मा दायरे की बड़ी सेना पहले से ही विभिन्न शक्तियों का एक समूह थी, जो 2 आकाशीय देवताओं को मार्शल सम्राट के साथ एक प्रतिकूल लड़ाई में देख रही थी। पीछे हटने का आदेश सुनते ही अराजकता फैल गई। दिव्य देवता लीजियान को भी एहसास हुआ कि इस समय चुयुआन से मुकाबला करना मुश्किल था। फिलहाल एकमात्र विकल्प चुप रहना और भविष्य में वापसी करना था। चूंकि तुम यहाँ हो, तो हमेशा के लिए क्यों नहीं रहते? यहीं अपनी कब्र ढूंढना सबसे अच्छा है। चुयुआन का मान बढ़ गया और आकाश अचानक काला हो गया, जिससे एक भयावह क्षेत्र बन गया। दिव्य देवता लीजियान और दिव्य देवता युवान हाई एक अंधेरी दुनिया में फंस गए। खा जाओ, सब कुछ खा जाओ, यहाँ तक कि दिव्य देवताओं की शक्ति भी खा ली जा सकती है। यह क्या है? दिव्य देवता युवान हाई की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं। देवताओं की गिरफ्तारी। इस समय देवताओं के प्रति कई विशाल हाथ उड़कर सीधे दिव्य देवता युवान हाई के दिव्य शरीर से टकराए। वह लगभग तुरंत ही इन देव समान हाथों से चकनाचूर हो गया। छींटे। देवताओं की मुहर ने दिव्य देवता युवान हाई पर प्रहार किया, जिससे वह उछल पड़ा। ऐसा लगा जैसे कोई झींगा दर्द में हिंसक रूप से मुड़ा हुआ हो। उसने दिव्य रक्त की मोटी धार थूकी, उसका पूरा शरीर कांच की तरह टूट गया। एक ऐसा दृश्य जिसने रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। क्या ये हो सकता है कि मैं आज यहाँ गिर जाऊं? ये कैसे संभव हो सकता है? दिव्य देवता युवान हाई ने अपनी चोटों को ठीक करने के लिए दिव्य अमृत की मात्रा निगलते हुए दहाड़ लगाए। अनंत महासागर, गहरे समुद्र के देवता। उनकी आभा एक बार फिर से बढ़ गई। उनकी अपार आत्मा चुयुआन से टकराए। एक दिव्य देवता के लिए किसी भी चीज की परवाह किए बिना बेतहाशा लड़ना शुरू करना बहुत बड़ा विनाश था। देवताओं की महिमा, देवताओं के शासक। धमाका। चुयुआन की आवाज गूंज उठी। उसका आकार अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली था। आकाश को सहारा देने वाले एक विशालकाय की तरह उसके शरीर से प्रकाश की अनगिनत पवित्र किरणें निकलीं, जो युद्ध देवता जैसे क्षेत्र का निर्माण करने के लिए फैल गईं, जिसमें दिव्य देवताओं के जीवन और मृत्यु पर हावी होने की अमर क्षमता थी। एक विशाल हाथ ने एक और हमला किया, जैसे कि यह सभी देवताओं की सामूहिक इच्छा थी। बिजली ने तूफानी बादलों को चीर दिया। ये बेहद हिंसक था।
दिव्य देवता युवान हाई ने देखा कि कैसे विशाल हाथ उस पर गिर पड़ा, उसकी सुरक्षा चरम सीमा पर पहुंच गई। लेकिन उसका बचाव बेकार था, क्योंकि हाथ टूटकर गिर गया, बिल्कुल टोफू को कुचलने की तरह। युवान हाई की आत्मा तुरंत एक अवर्णनीय पीड़ा से घिर गई। उसका पूरा शरीर बिखर गया और उस विशाल शक्ति के तहत मृत्यु के कगार पर था। सभी चीजें जीवित रहती हैं और मरती हैं, यहाँ तक कि एक दिव्य देवता को भी मरना पड़ता है। चू युआन ने अपनी दिव्य क्षमताओं को भव्य तरीके से उजागर किया। सभी चीजों के जीवन और मृत्यु का चक्र प्रकट हुआ। भयावह दृश्य आकार ले रहे थे, मानो ब्रह्मांड के भीतर एक विशाल चक्र जो अनगिनत दुनियाओं को उलट सकता था, घूमने लगा। कई दुनियाएं इसका विरोध नहीं कर सकी, एकमात्र दिव्य देवता की तो बात ही छोड़िए। नहीं, दिव्य देवता युवान हाई ने एक तीखी दहाड़ लगाए। यदि आप दिव्य देवता युवान हाई को मारने की हिम्मत करते हैं तो अनंत साम्राज्य आपको कभी नहीं जाने देगा। दिव्य देवता ली जियान भी इस समय भयभीत थे, भय उनकी आत्मा में गहराई से समा गया था। यह मार्शल सम्राट अब बहुत भयानक है, यहाँ तक कि दिव्य देवता युवान हाई का जीवन भी उनकी दया पर था। लेकिन चू युआन ने उनकी अवहेलना की और सभी चीज़ों के जीवन और मृत्यु के चक्र को अपनी सीमा तक धकेल दिया। तुरंत बाद उन्होंने देखा कि दिव्य देवता युवान हाई को चक्र पर खींचा जा रहा है। सीलिंग लॉक की एक अंतहीन मात्रा ने उन्हें घनी तरह से ढक दिया, जैसे कि उनका सिर कलम करने के लिए ब्लॉक पर रखा गया हो। दिव्य देवता ली जियान, मुझे बचाओ। दिव्य देवता युवान हाई की आवाज़ हताशा और आतंक से भरी हुई थी। यदि वह अतीत में वापस जा सकता तो वह निश्चित रूप से चू युआन के साथ शामिल नहीं होना चुनता। वह कुछ समय पहले ही दिव्य देवता बनने के लिए आगे बढ़ा था और अपनी महत्वाकांक्षा के चरम पर था, तैयार दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए। तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। चू युआन की ठंडी आवाज़ गूंजी। उसने पहिए पर स्थिर दिव्य देवता युवान हाई को एक शक्तिशाली हथेली के प्रहार से मारा। तुरंत एक आसमान को चीर देने वाला विस्फोट हुआ। युवान हाई के दिव्य रूप ने एक विनाशकारी प्रहार सहा और एक क्षण में उसका दिव्य शरीर फट गया, धूल में बदल गया। चू युआन ने अपने हाथ की एक लहर से उसे अपने भक्षण करने वाले ब्लैक होल में निगल लिया। केवल 10,000 सच्चे देवताओं में से एक ही दिव्य देवता बन सकता है, फिर भी ऐसे देवता को यहाँ चू युआन ने खत्म कर दिया। कुछ समय पहले उसने दिव्य देवता के दायरे में अपनी सफलता का जश्न मनाते हुए अपना दिव्य देवता भोज आयोजित किया था। वह गर्व से भरा हुआ था और स्वर्ग के नीचे सभी को नीचा देखता था, लेकिन अब वह मारा गया था। उसकी शक्तियों को चू युआन ने निगल लिया था, उसका अस्तित्व बिना किसी निशान के मिट गया था। तुमने दिव्य देवता युवान हाई को मार डाला। दिव्य देवता ली जियान ने निस्संदेह उच्च स्तर का भय प्रकट किया। वह जानता था कि इस समय चाहे वह कितनी भी धमकियां क्यों न दे, वे बेकार होंगी। उसे यहाँ से भागकर अपनी जान बचानी थी। भागो। दिव्य देवता ली जियान शून्य के दाव का उपयोग करते हुए पतली हवा में गायब हो गए। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ भाग सकते हो? चू युआन निर्दयी था, एक उंगली उठाकर और स्पष्ट रूप से कहा, महान काटने की तकनीक। उसने दिव्य देवता की शक्ति के साथ महान काटने की तकनीक को उजागर किया। शून्य सीधे दो हिस्सों में विभाजित हो गया और एक खूनी आकृति अचानक कट गई। उसे बस अपने हाथ की एक लहर की जरूरत थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसे अनंतकाल के लिए निर्वासित किया जा रहा था। शून्य की सर्वोच्च शक्ति बह गई और दिव्य देवता ली जियान को बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसके पूरे शरीर पर गंभीर निशान पड़ गए। मुझे अपना हाथ आजमाना होगा। ली जियान की आंखें खूनी चमक से चमक रही थीं। उसने अपना खून जलाया, ये जानते हुए कि अगर वह जीवित रहने का प्रयास नहीं करता तो वह यहाँ मारा जाने वाला अगला व्यक्ति बन जाएगा। तुम मुझे मारना चाहते हो? दिव्य देवता ली जियान अडिग था। जब उसने देखा कि वह चू युआन के चंगुल से बच नहीं सकता तो उसने निर्णायक रूप से लड़ने का फैसला किया। उसकी रक्तरंजित आंखें सीधे चू युआन पर झपटी। वह बहुत हताश है। चू युआन का चेहरा भावहीन रहा। आकाश में चारों ओर से बिजली चमकने लगी। वूश! उसने बिजली चमकने वाला भाला निकाला, जैसे ऊपर स्वर्ग से कोई निर्णय आया हो। उसने इसे सीधे दिव्य देवता ली जियान पर मारा। दृश्य खून से लथपथ था। उसकी छाती में छेद हो गया था और एक बड़ा खूनी छेद दिखाई दिया। चू युआन ने एक बार फिर अपना कदम उठाया। अनगिनत बिजली के झटकों ने आकाश और पृथ्वी को घेर लिया, जिससे दिव्य देवता ली जियान फंस गए। वह इस गड़गड़ाहट के समुद्र में बेतहाशा संघर्ष करता रहा, लेकिन बच नहीं सका। दिव्य देवता ली जियान ने फिर से दहाड़ लगाए और जब तक उसका सिर नहीं कट जाता तब तक वह हार नहीं मानेगा। उसने दुनिया को नष्ट करने वाली चाल चली। अपने आप को जला डालो, अपने आप को बलिदान कर दो, ताकि सबसे शक्तिशाली शक्ति प्राप्त कर सकूं। उसने परम शक्ति प्राप्त करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से जला डाला। चू युआन उसे खुद को जलाने कहाँ देगा? ये सब एक दिव्य देवता की क्रूर दिव्य शक्ति थी, जो उसे अपनी सफलता के लिए आवश्यक मूल तत्व थी। उसके हाथ उठे, अनगिनत सीलिंग ताले उसे कसकर बांध रहे थे। एक बार जब महान सीलिंग तकनीक सक्रिय हो गई तो ली जियान का पागल मन उसमें सील हो गया। दिव्य देवता ली जियान की गंभीर अभिव्यक्ति पतनशील, दुख से भरी हुई हो गई।
इस समय वह अपनी जान से चू युआन से लड़ना चाहता था, लेकिन वह ऐसा भी नहीं कर सका। महान सीलिंग तकनीक ने उसकी सारी शक्तियों को सील कर दिया। मर जाओ। चू युआन की उंगली में एक भयानक शक्ति केंद्रित थी। काली रोशनी चौंकाने वाली महान कटिंग तकनीक से थी। जैसे ही महान कटिंग तकनीक को निष्पादित किया गया, शून्य में कोई विसंगति नहीं दिखाई दी, लेकिन दिव्य देवता ली जियान के दिव्य रूप में उसकी कमर पर एक काली रक्त रेखा दिखाई दी। कुछ ही समय बाद दिव्य रूप दो भागों में विभाजित हो गया और अलग हो गया। ली जियान को दो टुकड़ों में काट दिया गया था। उसका चेहरा भय और चिंता से भर गया था। चू युआन ने एक बार फिर से पकड़ लिया। काले भंवर ने सब कुछ ढक लिया। शरीर के दो हिस्सों को बड़ी भक्षण तकनीक द्वारा निगल लिया गया और पूरी तरह से दुनिया से गायब हो गया, रोलिंग नियमों में बदल गया और फिर कभी प्रकट नहीं हुआ। दो दिव्य देवता मारे गए। अगर यह खबर बाहर आ गई तो कौन जानता है कि कितने लोग चौंक जाएंगे। दिव्य देवता मर गए। दोनों दिव्य देवता ली जियान और युआन है को एक के बाद एक मरते हुए देखकर मूल आत्मा क्षेत्र की सेना ढह गई। उनके चेहरे भय की धार से भर गए। सभी सच्चे देवताओं को खत्म कर दिया जाना चाहिए। चू युआन की आंखें ठंडी हो गईं। दिव्य देव क्षेत्र के अपने परीक्षण को हारने से पहले अभी भी कुछ समय था। वह लगातार हत्या कर रहा था, अपने भक्षण क्षेत्र को खोल रहा था। वह जहां भी जाता सब कुछ खाली हो जाता और पूरी तरह से भस्म हो जाता। मूल आत्मा क्षेत्र ने कम से कम इस बार 1000 सच्चे देवताओं को बड़े करीने से इकट्ठा किया था। चू युआन ने इन सच्चे देवताओं पर अपनी नज़र डाली और उनका वध करना शुरू कर दिया। ये निर्दयी और क्रूर था। हजारों सच्चे देवताओं को चू युआन ने नीचे गिरा दिया और मार डाला। मारे जाने के बाद उन्हें शोधन के लिए स्वर्गीय पृथ्वी भट्टी में फेंक दिया गया। सच्चे देवताओं द्वारा लुढ़कते हुए रक्त और कानून इसलिए बेहद अमीर हो गए। साम्राज्य पर अपनी यात्रा जारी रखें। दो दिव्य देवताओं और कई उच्च रैंकिंग वाले सच्चे देवताओं की आदिम शक्ति का उपभोग करने के बाद चू युआन इस समय सच्चे भगवान के दायरे में अपनी सफलता बनाने के लिए तैयार था। साइड टास्क मिथक विघटन। एक प्राचीन सर्वोच्च दिव्य क्षमता। कई मिथक सामने आए, सुनाई गई किंवदंतियों में बदल गए, लेकिन अंत में वे सर्वोच्च शक्ति के साथ मिथकों को भंग कर देंगे। इस समय सर्वोच्च दिव्य क्षमता से मिथक विघटन की समझ उसके दिमाग में आ गई। इस समय उसने मिथकों के पात्रों को देखा, एक भयानक विशाल हाथ के विनाश को झेला और इतिहास की लंबी नदी में विलीन हो गया। अंतहीन उत्पत्ति, सभी स्वर्गों का जीवन मृत्यु चक्र, सभी देवताओं की महिमा मिथक विघटन के साथ मिलकर प्रत्येक सर्वोच्च दिव्य क्षमता 3000 पथों की दिव्य क्षमताओं से कम शक्तिशाली नहीं है। डिंग, वर्तमान साइड टास्क प्रकाशित हो गया है। मेजबान दिव्य देव क्षेत्र में प्रवेश करता है। जैसा कि अपेक्षित था, चू युआन ने सच्चे भगवान को पूरा करने के बाद दिव्य भगवान का साइड टास्क आया। यहाँ युद्ध के मैदान को साफ करो। एक झिलमिलाहट के साथ चू युआन एक शून्य में प्रकट हुआ। डेस्टिनी पॉइंट्स को दायरे के स्तरों के लिए एक्सचेंज करें, चू युआन ने कहा। ट्रू गॉड दायरे में सफलता के प्रत्येक स्तर के लिए 50,000 डेस्टिनी पॉइंट्स की आवश्यकता होती है, सिस्टम ने याद दिलाया। दो दायरे के स्तरों के लिए एक्सचेंज करें। चू युआन को अब अधिक शक्तिशाली ताकत की आवश्यकता है। 100,000 डेस्टिनी पॉइंट्स की कटौती। ट्रू गॉड दायरे में जिस दायरे के स्तर पर वह अभी पहुंचा था उसे एक बार फिर से तोड़ दिया गया और वह ट्रू गॉड दायरे के तीसरे स्तर पर पहुंच गया। डिंग, स्काई थंडर गेट की क्राफ्टिंग प्रगति 100% तक पहुंच गई है। क्या आप इसे अभी क्राफ्ट करना चाहते हैं? सिस्टम ने याद दिलाया। इसे तुरंत क्राफ्ट करें। चू युआन लंबे समय से स्काई थंडर गेट का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। डिंग, स्काई थंडर गेट को क्राफ्ट कर रहा हूं। डिंग, स्काई थंडर गेट को सफलतापूर्वक क्राफ्ट किया गया है। होस्ट ने एक विशेष दिव्य आइटम स्काई थंडर गेट प्राप्त किया है। स्काई थंडर गेट एक विशेष दिव्य वस्तु जिसमें अनंत गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति होती है। ये गड़गड़ाहट और बिजली की मूल शक्ति को निकालता है। स्काई थंडर गेट के साथ आप गड़गड़ाहट से संबंधित दिव्य क्षमताओं की शक्ति को बढ़ा सकते हैं और आकाशीय गड़गड़ाहट के निर्णय में संलग्न हो सकते हैं। गड़गड़ाहट करते हुए स्काई थंडर गेट दुनिया की बिजली को नियंत्रित करता है और दिव्य गड़गड़ाहट की शक्ति को ट्रिगर करता है। गड़गड़ाहट की नदी से जुड़ें और गड़गड़ाहट मूल नदी की शक्ति को बुलाएं। मेजबान स्वतंत्र रूप से बुलावा शक्ति जुटा सकता है, लेकिन वह उस सीमा से अधिक नहीं हो सकता जिसे वह सहन कर सकता है। स्काई थंडर गेट एक बहुत ही विशेष दिव्य वस्तु है। परिचय पढ़ने के बाद वह सक्रिय रूप से बुलाए गए थंडर मूल नदी की शक्ति को नियंत्रित कर सकता है, जिसका अर्थ है कि वह इसका उपयोग कई चीज़ों को करने के लिए कर सकता है। इस समय उसके सामने एक प्राचीन पोर्टल दिखाई दिया। इसका रंग गड़गड़ाहट जैसा था, बिल्कुल एक दरवाजे की तरह। बंद गेट पर गड़गड़ाहट और बिजली के रहस्यमय पैटर्न अंकित थे, जैसे कि कोई प्राचीन पाठ बना रहा हो। स्काई थंडर गेट। चू युआन की आंखें बिजली की तरह नीली हो गईं। एक विचार के साथ गेट धीरे धीरे खुला और तुरंत एक अंतहीन चमकदार बिजली चमक उठी। गेट के माध्यम से चू युआन को एक और दुनिया दिखाई दे रही थी, जैसे कि एक लुढ़कती नदी हो। एक सम्राट ग्रेड दिव्य आर्टिफैक्ट अपग्रेड कार्ड भी है।
स्काई थंडर गेट प्राप्त करने के बाद चू युआन ने सम्राट ग्रेट दिव्य आर्टिफैक्ट कार्ड को देखा। बिना किसी और विचार के उसने मानव सम्राट तलवार के अलावा अपने सबसे महत्वपूर्ण आर्टिफैक्ट वार गॉड ग्रास्प को सम्राट ग्रेट दिव्य आर्टिफैक्ट में अपग्रेड किया। वार गॉड ग्रास्प को सम्राट ग्रेड में अपग्रेड किया गया, इसकी विशेषताओं में पूरी तरह से सुधार हुआ। इसके अलावा सिस्टम पुरस्कार वाली कलाकृतियों की शक्ति को देखते हुए एक शाही आर्टिफैक्ट की गहन प्रकृति की कमी के बावजूद वार गॉड ग्रास्प बहुत कम शक्तिशाली नहीं था, एक दिव्य भगवान अस्तित्व पर बमबारी करने के लिए पर्याप्त था। इससे भी अधिक, वार गॉड ग्रास्प के अपग्रेड के साथ वार गॉड पूल भी दूसरे स्तर से तीसरे स्तर पर पहुंच गया है। चू युआन ने परिचय की समीक्षा की। तीसरे स्तर के युद्ध देवता पूल अपने उच्चतम विन्यास में गहन देव क्षेत्र में एक युद्ध देवता सेना कमांडर इन चीफ द्वारा नेतृत्व किया जा सकता है। चू युआन के वर्तमान क्षेत्र के साथ युद्ध देवता सेना कमांडर इन चीफ की ताकत दिव्य देवता के तीसरे स्तर पर है। यह उसकी ताकत के साथ बढ़ेगी, बलिदान की क्षमता को बढ़ाएगी। बहुत अच्छा। चू युआन युद्ध देवता ग्रेस्ट पहने हुए हल्के से छीन लिया। शून्य की टक्कर के साथ एक असीम ब्लैक होल उभरा। एक दिव्य प्राणी सम्मन कार्ड। चू युआन कुछ हैरान था। जाहिर है, एक दिव्य प्राणी सम्मन कार्ड एक दिव्य कठपुतली कार्ड से अलग था। एक प्राणी जीवित है जबकि एक कठपुतली बेजान है। चू युआन ने सम्मन कार्ड को कुचल दिया और अचानक सिस्टम की आवाज सुनी, होस्ट ने दिव्य प्राणी सम्मन कार्ड X1 का उपयोग किया है, दिव्य प्राणी X1 प्राप्त किया है। इस समय उसके सामने कुछ बहुत ही अजीब सा दिखाई दिया। ये चांदी के कवच में लिपटे एक व्यक्ति की तरह लग रहा था, लेकिन चेहरे पर कोई विशेषता नहीं थी। अचानक उसका पूरा शरीर पारा की तरह नर्म हो गया, तरल की एक गेंद बन गई और फिर वापस एक गांठ में जम गई। यह क्या चीज है? चू युआन के चेहरे पर कुछ दिलचस्पी दिखाई दी और उसके दिमाग में एक शब्द आया। एक कीचड़। सही है, अपने चांदी के रंग के अलावा ये चीज उन कीचड़ों के समान थी जिन्हें उसने याद किया था। यह एक विशेष दिव्य प्राणी है जिसमें स्वतंत्र रूप से रूपांतरित होने की विशेष क्षमता है, सिस्टम ने याद दिलाया। स्वतंत्र रूपांतर, अन्य चीजों में रूपांतरित हो जाना। चू युआन के मन में एक विचार आया। कीचड़ अचानक चांदी के कवच के एक सेट में बदल गया और उस पर खुद को पहना। इसकी रक्षा बेहद मजबूत थी। फिर उसके हाथ के एक झटके से ये वापस एक दिव्य हथियार में संघनित हो गया। इसके अलावा ये चीज कठपुतली नहीं थी, ये किसी तरह के विशेष प्राणी की तरह थी। यह न केवल एक हथियार में बदल सकती थी, बल्कि एक भयंकर सेनापति में भी बदल सकती थी, जो एक दिव्य देवता की शक्ति का प्रयोग करती थी। चूंकि इसे सिस्टम रिवॉर्ड द्वारा बुलाया गया था, इसलिए इसने चू युआन की पूरी तरह से आज्ञा का पालन किया। विशेष प्राणियों की खेती की जा सकती है। ईश्वरत्व से युक्त वस्तुओं की एक बड़ी मात्रा को खाने से विकास हो सकता है, जैसे कि ईश्वरीय पत्थर या दिव्य शक्ति से युक्त विभिन्न दिव्य वस्तुएं। सिस्टम ने याद दिलाया। ये खनिज शिराओं से ईश्वरीय पत्थरों को खाकर विकसित हो सकता है। ये बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता है। चू युआन ने विशेष प्राणी के साथ खिलवाड़ किया और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, चाहे इसका उपयोग रक्षा के लिए किया जाए या आक्रमण के लिए, ये बहुत उपयोगी है। इसका मूल्य एक दिव्य कठपुतली को बुलाने से कहीं अधिक है। मैं इसे और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत सारे ईश्वरीय पत्थर खिलाऊंगा। अब से मैं तुम्हें लिटिल सिल्वर कहूंगा। अपने हाथ के एक झटके से यह विशेष प्राणी एक गेंद में बदल गया और उसकी आस्तीन में जमा हो गया।